मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? जियांग लियुन की लगातार मांगों और आरोपों का सामना करते हुए पहले से ही असंतुष्ट पवित्र सम्राट और भी अधिक क्रोधित हो गए। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और जियांग लियुन को समझाने की कोशिश की। लियुन, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, तुम्हें संजोया है, तुम्हारा सम्मान किया है। मैं अपनी आंखों में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने इतनी सारी बाधाएं दूर की ताकि तुम पवित्र महारानी बन सको। मैंने बस लॉन्ग मोशन की थोड़ी परवाह की और तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। जियांग लियुन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उनका ये प्यार कहाँ से आया है। वे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, बल्कि लिंग जियाओ वेयांग से प्यार करते थे। लिंग जियाओ वेयांग ने ही उनकी जान बचाई थी और पूरे 1 महीने तक उनकी देखभाल की थी जब वे रहस्यमय क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल और मौत के कगार पर थे। उस 1 महीने के दौरान उनके दिल में लिंग जियाओ वेयांग के लिए गहरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। उस समय वे एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह थे, हमेशा ठंडे, बिना मुस्कुराए और ऐसे लगते थे जिनके साथ घुलना मिलना बहुत मुश्किल हो। लेकिन उनकी भावनाएं अचानक फटने वाले ज्वालामुखी की तरह थीं, अनियंत्रित, सबसे तीव्र और झुलसाने वाले लावे की तरह, जो कभी शांत नहीं होता। जियांग लियुन उनके इस व्यक्तित्व के लिए मन ही मन अविश्वसनीय रूप से आभारी थी। ये ठीक उसी 1 महीने के कारण था जो लिंग जियाओ वेयांग ने उनके साथ बिताया था कि उन्होंने प्यार का अर्थ जाना और एक अटूट प्रेम का लावा प्रवाहित किया, जिससे वह महारानी के रूप में अपना पद सुरक्षित कर सकी और उनके असीम स्नेह का आनंद ले सकी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह महिला नहीं थी जिससे वे सचमुच प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे खुद भी नहीं। जियांग लियुन ने मन ही मन सोचा। ये सोचकर वह और भी अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगी, पवित्र सम्राट का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ढाल था। जब तक पवित्र सम्राट को सच्चाई का पता नहीं चलता, तब तक वह हमेशा उनके दिल में एक चांदनी की तरह रहेगी। उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। पवित्र सम्राट की यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया। लॉन्ग मोशन की शादी में आए मेहमानों को दिए गए वापसी उपहारों में आपने चुपके से 99 शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन मिला दिए, और आपने पवित्र राजधानी में सभी के लिए मुफ्त भोजन, पेय और मनोरंजन की भी गुप्त रूप से व्यवस्था कर दी। फिर भी आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आपने मुझे धोखा नहीं दिया है। लालच और गलतफहमी का पर्दाफाश। जब भी इस बात का जिक्र होता, वह बुरी तरह परेशान हो जाती थी। 99 शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन 1 करोड़ उच्चस्तरीय स्पिरिट स्टोन के बराबर हैं। गुयुआन संप्रदाय अब 5 करोड़ उच्चस्तरीय स्पिरिट स्टोन भी नहीं जुटा सकता, लेकिन पवित्र सम्राट ने अपने मेहमानों को जो वापसी उपहार दिए हैं, उनकी कीमत इतनी अधिक है। वह कैसे क्रोधित नहीं होती। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि पवित्र सम्राट तुरंत एक आदेश जारी करेंगे ताकि वापसी उपहारों में से सभी शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन निकाल लिए जाएं। भले ही पहले से दिए गए उपहारों को वापस लेने में शर्मिंदगी हो, लेकिन जो उपहार अभी तक नहीं बांटे गए हैं, उनमें से तो ये कीमती पत्थर निकाले ही जा सकते हैं। तुमने क्या कहा? पवित्र सम्राट ड्रैगन सिंहासन से अचानक उठ खड़े हुए। जियांग लियुन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, क्या आप अभी भी ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते? यदि आपने आदेश नहीं दिया होता, तो इतने सारे शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन निकालने की हिम्मत कौन करता? आपने मुझे सच में निराश किया है। ये कहते हुए जियांग लियुन की आंखें लाल हो गईं और उनमें आंसू छलक आए। अगर मुझे पता होता कि आप मेरा इस तरह से अनादर करेंगे, तो मुझे सबसे पहले आपकी जान ही नहीं बचानी चाहिए थी और मुझे इस मनहूस रिश्ते की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम ये क्या कह रही हो? पवित्र सम्राट, जो शुरुआत में थोड़े नाराज थे, उसकी बातें सुनकर जल्दी से ऊपर से नीचे उतरे। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और प्यार से उसके आंसू पोंछे। लियुन, मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं कहूँगा। तुम जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें पीड़ित होते कैसे देख सकता हूँ? पवित्र सम्राट ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कोमलता से कहा। जैसे ही उन्होंने अतीत को याद किया, उनकी गरिमामयी आंखों में एक कोमल चमक आ गई। जियांग लियुन उनके सीने से लग गई, उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। वह जानती थी कि यह चाल हमेशा काम करती है, और वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करने लगी। एक भारी और दुखी आवाज के साथ उसने कहा, आप बस मेरा सम्मान नहीं करते। आप मेरी पीठ पीछे उस दुष्ट औरत के बेटे के प्रति गुप्त रूप से अच्छे बन रहे हैं, और आप नहीं चाहते कि मुझे पता चले। यदि आप अभी भी मेरी परवाह करते हैं, तो अभी वापसी उपहार से शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन निकाल लें। पवित्र सम्राट ने हैरान होकर कहा, लियुन, भला मैं इतना महंगा वापसी उपहार कैसे दे सकता हूँ? एजो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के पास इतने शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन नहीं है कि हम उन्हें इस तरह बांट सकें। इसके अलावा वापसी उपहार का भुगतान उसने लॉन्ग मोशन खुद किया है। जियांग लियुन ने झटके से अपना सिर उठाया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लॉन्ग मोशन ने खुद इसका भुगतान किया है। उसके पास इतने सारे शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन कैसे हो सकते हैं? उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी और बेसुरी हो गई थी, और पवित्र सम्राट ने अनजाने में त्योरियां चढ़ा लीं, लेकिन खुद जियांग लियुन को इसका एहसास नहीं हुआ।
वह कुछ साल पहले ही एक निचले स्तर के महाद्वीप से कांगमिंग महाद्वीप में लौटा है, वह इतनी जल्दी इतनी विशाल संपत्ति कैसे जमा कर सकता है? जियांग लियून ने भ्रम में पूछते हुए आगे कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई शीर्ष स्तर की आध्यात्मिक शिरा मिल गई हो? उसे इतनी बड़ी शीर्ष स्तर की आध्यात्मिक शिरा मिली और उसने हमें बताया तक नहीं। कितना स्वार्थी है वह। पवित्र सम्राट इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा, तुमने अभी जो कहा कि पूरा पवित्र राज्य मुफ्त में खा पी रहा है, वह मेरे आदेश से नहीं हुआ है। जियांग लियून और भी हैरान हो गई। अगर ये पवित्र सम्राट ने नहीं किया तो ये केवल लॉन्ग मोशन ही हो सकता है। लॉन्ग मोशन ने वास्तव में इतना भव्य आयोजन किया, एक नया सौदा और काली साजिश। उसके मन में ईर्ष्या की भावना कौंध गई। अगर वह एक शीर्ष स्तर की आध्यात्मिक शिरा प्राप्त कर सके तो वह अपने मायके गुयुआन संप्रदाय को फिर से उभरने में मदद कर सकती है। जियांग लियून को तुरंत एहसास हुआ कि उसने पवित्र सम्राट को गलत समझ लिया था और जल्दी से अपना रुख बदलते हुए कहा, पवित्र सम्राट, लियून ने आपको गलत समझा। कृपया मुझसे 2 शब्द कहें, अन्यथा मुझे बहुत अपराधबोध होगा। पवित्र सम्राट ने उसके कंधे को थपथपाया और उससे कहा, चूंकि यह एक गलतफहमी थी, इसलिए बात कर लेना अच्छा है। लियून, अब यह मत कहना कि तुम्हें मेरी जान बचाने का पछतावा है। तुमसे मिलना मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बात थी। वह महीना उनके जीवन का सबसे खुशहाल महीना भी था। हालांकि यह संक्षिप्त था और उन्होंने रहस्यमय क्षेत्र छोड़ने के बाद फिर कभी वह एहसास महसूस नहीं किया, फिर भी वे जियांग लियून के आने के लिए आभारी थे, जिससे उन्हें प्यार का स्वाद चखने का मौका मिला। जियांग लियून उन पर झुक गई और बोली, ठीक है, मैं इसे फिर से नहीं कहूंगी। फिर उसने धीरे से टटोलते हुए पूछा, पवित्र सम्राट, लॉन्ग मोशन का जीवनकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। आप निश्चित रूप से उसे ऐसे ही मरते हुए नहीं देखेंगे, क्या आप देखेंगे? पवित्र सम्राट ने अब कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, वह जो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का युवा सम्राट है, एक महान मिशन को धारण किए हुए है और उसे ऐसे मरने नहीं दिया जा सकता। इसका सीधा अर्थ ये था कि वे लॉन्ग मोशन की जान बचाने का कोई तरीका ढूंढेंगे। हालांकि जियांग लियून जानती थी कि ऐसा होगा, फिर भी उन्हें ये स्वीकार करते हुए सुनकर वह बेहद नाखुश थी। वह लॉन्ग मोशन की मौत की कामना तब से कर रही थी जब वह लिंग जियाओ वेयांग के गर्भ में था। इतने वर्षों के इंतजार और इतने खूनी प्रयासों के बाद वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था। इस बार ये देखकर कि लॉन्ग मोशन का जीवन सचमुच समाप्त होने वाला है, पवित्र सम्राट उसे बचाने के लिए तैयार थे। उसने नाखुशी से कहा, वह युवा सम्राट है, लेकिन वह उस जहरीली औरत का बेटा भी है। चूंकि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको उससे इसकी कुछ कीमत वसूल करनी चाहिए। वह अब बहुत अमीर है, आपको उससे कहना चाहिए कि वह अपने सभी स्पिरिट स्टोन एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस को सौंप दे। फिर भी यह उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। पवित्र सम्राट ने अभी अभी अतीत को याद किया था, इसलिए वे जियांग लियून के प्रति बहुत सहिष्णु थे और उन्हें उसकी अनुचित मांगों से कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम सही कह रही हो, हम उसे मुफ्त में नहीं बचा सकते। उसकी सारी संपत्ति भविष्य में तुम्हारी होगी। जियांग लियून खुशी से खिल उठी और बोली, ये हुई ना बात। उसे यकीन हो गया था कि लॉन्ग मोशन के पास निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तर की आध्यात्मिक शिरा है और यदि वह इसे प्राप्त कर सकी तो वह स्वाभाविक रूप से खुश होगी। वह जानती थी कि वह लॉन्ग मोशन को बचाने के बारे में पवित्र सम्राट का मन नहीं बदल सकती। एक बार जब पवित्र सम्राट कोई निर्णय ले लेते हैं तो कोई उसे बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि वह भी नहीं। इसलिए यदि वह लाभ प्राप्त करने के इस अवसर का फायदा उठा सकती है तो वह गुयुआन संप्रदाय को मजबूत कर सकती है। एक मजबूत मायके के साथ वह एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में अपनी जगह हमेशा के लिए अमर कर सकती है। युवा सम्राट की शादी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। शहर की सड़कें इस भव्य समारोह को देखने आए लोगों की भीड़ से खचाखच भरी थीं। जब शादी का शुभ दिन आया तो युवा सम्राट अपनी शादी की लाल पोशाक पहने एक ऊंचे और शानदार घोड़े पर विराजमान थे। उनकी प्रभावशाली आकृति और लाल रंग के वे वस्त्र उन्हें और भी अधिक आकर्षक और दिव्य बना रहे थे। आसमान में एक विशाल एजियो ड्रैगन शान से उड़ रहा था, जिसकी स्पष्ट और मधुर दहाड़ ने मानो स्वर्ग को भी हिलाकर रख दिया था। ये दिव्य जानवर एजियो ड्रैगन है। कितना विशाल ड्रैगन है। कई बच्चों ने आसमान की ओर देखा और खुशी से उछल पड़े, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी पौराणिक ड्रैगन को अपनी आंखों से देखा था। केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि कई वयस्कों ने भी इस दिव्य जानवर को पहले कभी नहीं देखा था। युवा सम्राट पहले बहुत ही लो प्रोफाइल रहते थे और बहुत कम लोगों ने उन्हें अपना दिव्य जानवर बाहर निकालते देखा था। लेकिन आज उनकी शादी का दिन था और एजियो ड्रैगन विवाह जुलूस में शामिल हो गया था, जिससे हर किसी को इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का मौका मिल रहा था। आसमान में उड़ता दिव्य जानवर जहां लोगों की आंखें चौंधिया रहा था, वहीं जमीन पर विवाह का जुलूस भी उतना ही प्रभावशाली था। युवा सम्राट सबसे आगे थे, जो अनगिनत महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। उनके ठीक पीछे तांग युआन और द्वितीय श्रेणी के उन संप्रदायों के लोग चल रहे थे जो आमतौर पर इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे।
हालांकि वे बीते समय में द्वितीय श्रेणी के थे, इस वर्ष उन सभी को प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में पदोन्नत किया जा चुका था और उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई थी। उन सभी में एक बात समान थी कि उनके संप्रदायों की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी और युवा सम्राट के साथ उनके अच्छे संबंध थे। इससे लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या युवा सम्राट की वजह से ही उनके संप्रदायों में इतने बड़े बदलाव आए हैं। युवा सम्राट का व्यक्तित्व हमेशा से एक गहरा और रहस्यमय एहसास देता था। हालांकि यह सभी जानते थे कि एजियोर ड्रैगन डिवाइन पैलेस में पवित्र सम्राट उन्हें पसंद नहीं करते, फिर भी कई लोगों को लगता था कि युवा सम्राट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज युवा सम्राट के पीछे चलने वाले जुलूस में न केवल तांग युआन और उनका समूह शामिल था, बल्कि चिक्सियाओ हॉल के मुख्य प्रबंधक, जेयुए टॉवर के मैनेजर, रिफाइनिंग पवेलियन के मालिक और अन्य ऐसी हस्तियां भी शामिल थीं जिन्हें आम दिनों में देख पाना लगभग असंभव था। ये व्यावसायिक ताकतें पूरे महाद्वीप में फैली हुई थीं और वहां के वीआईपी ग्राहक भी मुश्किल से ही इन मुख्य प्रबंधकों से मिल पाते थे। अप्रत्याशित रूप से वे सभी इस विवाह जुलूस का हिस्सा थे और युवा सम्राट के प्रति उनका व्यवहार बेहद सम्मानजनक लग रहा था। ये सब देखकर लोगों के मन में कई सवाल उठना लाजमी था। हालांकि कोई भी इस बात की गहराई तक नहीं पहुंच सका कि इन विशाल व्यावसायिक ताकतों के पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्वयं युवा सम्राट थे। पहले इसकी बेरुखी और एक शाही बारिश। इस खुशी के दिन एजियोर ड्रैगन पैलेस का दूसरा राजकुमार विवाह जुलूस में क्यों नहीं था? केवल दूसरा राजकुमार ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि एजियोर ड्रैगन डिवाइन पैलेस से कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। पैलेस का ये रवैया बहुत ही रूखा और अपमानजनक था। मैंने सुना है कि आज पूरी पवित्र राजधानी के सभी रेस्तरां और सरायों का खर्च एजियोर ड्रैगन डिवाइन पैलेस ने नहीं, बल्कि खुद युवा सम्राट ने अपने स्पिरिट स्टोन से चुकाया है। पैलेस ने तो बस अपने भीतर के मेहमानों के लिए दावत तैयार की है। लोगों ने एक पल के लिए सोचा और फिर सब समझ गए। जरा देखो, युवा सम्राट के बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके हैं और कहा जाता है कि उनके पास जीने के लिए केवल आधा महीना ही बचा है। भला एजियोर ड्रैगन डिवाइन पैलेस एक मरने वाले युवा सम्राट की परवाह क्यों करेगा? बहुत पहले ही यह सुना था कि पवित्र सम्राट दूसरे राजकुमार का पक्ष लेते हैं और युवा सम्राट की अनदेखी करते हैं। ऐसा लगता है कि यह बात बिल्कुल सच है। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ रहा था, कई लोगों के मन में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। मिठाई बांटने का समय आ गया है। अचानक आसमान से लाल रंग की मिठाइयों की बारिश होने लगी। अनगिनत लाल मिठाइयां नीचे गिरने लगीं और कई लोगों ने सहज रूप से उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। यह कोई मिठाई नहीं, ये तो एक जादुई गोली है। एक व्यक्ति ने सबसे पहले मिठाई का रैपर खोला और फिर सदमे में चिल्लाया, ये तीसरी श्रेणी की गोली है। हे भगवान, इसकी कीमत कम से कम 1000 मध्यम स्तर के स्पिरिट स्टोन है। क्या जादुई गोलियां? बाकी लोगों ने भी जल्दी जल्दी लाल रैपर खोले। हे भगवान, मेरी तो 5वीं श्रेणी की गोली है। मेरी केवल पहली श्रेणी की गोली क्यों है? मेरी चौथी श्रेणी की है। पूरी सड़क पर खुशी और आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं। हर कोई खुशी से झूम उठा और पागलों की तरह जमीन से शादी की मिठाइयां गोलियां उठाने लगा। उन सभी रैपरों में पहली से लेकर 5वीं श्रेणी तक की गोलियां भरी हुई थीं। हर कोई 5 या 6 गोलियां आसानी से उठा सकता था। अगर कोई भाग्यशाली होता तो उसे कई 5वीं श्रेणी की गोलियां भी मिल सकती थीं। युवा सम्राट सच में बहुत ही उदार हैं। इसमें आखिर कितने स्पिरिट स्टोन खर्च हुए होंगे? शादी की इस अनोखी मिठाई के लिए धन्यवाद, युवा सम्राट। हम आपके और वुशुंग के लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। हर जगह से लोगों की दुआएं और जयकारे गूंजने लगे। जैसे जैसे विवाह जुलूस आगे बढ़ता, गोलियों की बारिश होती और हर पड़ाव पर जयकारे और जोरदार होते जाते। युवा सम्राट की इस दरियादिली ने सभी का दिल जीत लिया था। इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां लुटाना कोई छोटी बात नहीं थी। युवा सम्राट निश्चित रूप से मू वुशुंग से बेहद प्यार करते होंगे, अन्यथा वे अपनी शादी में इतने उदार क्यों होते? लोगों को यह नहीं पता था कि लॉन्ग मोशन के पास अनगिनत जादुई गोलियों की दुकानें थीं और जो गोलियां उन्होंने आज लुटाई थीं वे उनके खजाने के लिए समुद्र में एक बूंद के समान थीं। चर्च ऑफ लाइट में आगमन और शगुन। विवाह जुलूस आखिरकार चर्च ऑफ लाइट पहुंच गया। मू वुशुंग के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए कई शिष्यों ने प्रतीकात्मक रूप से मुख्य द्वार के बाहर उनका रास्ता रोक लिया। तांग युआन और उनके साथियों ने तुरंत शगुन की थैलियां निकाली जो युवा सम्राट ने उन्हें पहले ही दे दी थीं और उन्हें चर्च ऑफ लाइट के शिष्यों की ओर उछाल दिया। उन थैलियों में भी 6ठी श्रेणी की गोलियां, 8वीं श्रेणी के स्पिरिट तावीज़ और 99 शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन भरे हुए थे। जब चर्च ऑफ लाइट के एक शिष्य ने इसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये देखकर अन्य लोगों ने भी अपनी शगुन की थैलियां खोलीं और वे सभी इतने सदमे में आ गए मानो उन्हें लग रहा हो कि युवा सम्राट ने गलती से उन्हें कुछ गलत दे दिया है। उनके इसी आश्चर्य और भ्रम का फायदा उठाते हुए लॉन्ग मोशन और अन्य लोग सफलतापूर्वक चर्च ऑफ लाइट के अंदर प्रवेश कर गए। एक मीठा इंतजार और प्यार भरा वचन। मू वुशुंग चमकीले लाल बिस्तर पर बैठी थी। युन क्यूबाई ने उसके सिर को लाल घूंघट से ढक दिया था।
बाहर से आ रही हलचल और खुशी की आवाज़ें सुनकर उसके होठों पर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। अपने हाथ में पहनी पतली सी अंगूठी के जरिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके अंकल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा एहसास था जिसने उसे उत्साह और प्रत्याशा से भर दिया था। भले ही उनकी शादी को एक अर्थ में काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन वे अभी भी बिल्कुल नवविवाहितों की तरह व्यवहार कर रहे थे, जो दूल्हे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। पवित्र सम्राट द्वारा उसके बेटे के अपहरण के कारण उसके दिल में जो चिंता और गुस्सा था, वह उसके रॉयल अंकल के पास आने से धीरे धीरे शांत हो रहा था। वे अपने बेटे को सुरक्षित वापस ला सकते थे और वे पवित्र सम्राट को उनके किए पर पछताने के लिए भी मजबूर कर सकते थे। अब जब वह जानती थी कि सब ठीक हो जाएगा, तो उसे इस खास पल के लिए अपना पूरा दिल अपने पति को सौंप देना चाहिए। बाहर दूल्हे को लेकर थोड़ा मजाकिया हंगामा हो रहा था। वह अपने सुंदर छोटे भाई मू यूहिंग, किंगयून स्वॉर्ड सेक्ट के जूनियर भाइयों की आवाज़ें और जयकारे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। उसके भाई मू यूहिंग की आवाज़ गूंजी, अगर आप चाहते हैं कि मेरी बहन की शादी आपसे हो, तो आपको हम घरवालों के सामने एक कसम खानी होगी। अपना खुद का कोई ऐसा वचन सोचिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ी, रोमांटिक, अतिशयोक्तिपूर्ण हो। अगर वह हमें संतुष्ट नहीं कर पाया, तो आप अंदर नहीं जा सकते। जितना ज़्यादा चीज़ी हो उतना अच्छा। क्या ये रॉयल अंकल को मुश्किल में नहीं डाल रहा है? मू वुशुंग मुस्कुराए। उसने अपने कान दरवाजे की ओर लगा लिए। वह ये सुनने के लिए बेताब थी कि उसके रॉयल अंकल लॉन्ग मोशन इस अजीबोगरीब चुनौती का क्या जवाब देंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, युवा सम्राट बहुत कम बोलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कोई नहीं जानता कि वे और मू वुशुंग निजी जीवन में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। बस इतना ही ज्ञात था कि उनका गहरा स्नेह कुछ समय के लिए टूट गया था और आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया है। जब लोगों ने सुना कि मू यूहिंग ने सार्वजनिक रूप से युवा सम्राट को कसम खाने के लिए कहा है, तो हर कोई बेहद उत्साहित हो गया। वे सभी युवा सम्राट के मुंह से प्यार भरे और रोमांटिक शब्द सुनने की उम्मीद कर रहे थे। सभी जानते थे कि लॉन्ग मोशन निश्चित रूप से कुछ कहेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे आखिर क्या कहेंगे। इसी क्षण लॉन्ग मोशन के होठों पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। उन्होंने मू वुशुंग के कमरे की दिशा में गहरी नज़रों से देखा और अपनी भारी लेकिन प्यार भरी आवाज़ में कहा, मैंने अपने जीवन के 30 से अधिक वर्ष प्रेम का स्वाद जाने बिना ही बिता दिए। अपने माता पिता के अतीत के कारण मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी और न ही कभी कल्पना की थी कि मेरी जीवन संगिनी कैसी होगी। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैं बस ऐसे ही अकेले बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला, शुआंग एर। तुम्हारे अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले जज्बे ने मुझे पहली नज़र में ही गहराई से आकर्षित कर लिया। तब से तुम मेरे दिल में बस गई हो और तुम्हारी जड़ें मेरे वजूद में गहरी और गहरी होती चली गई हैं। तुम्हारी हर एक मुस्कान और तुम्हारी हर एक त्योरी मेरी खुशी का स्रोत है। तुम्हारे बिना मैं एक जिंदा लाश की तरह हूँ जो बस अपने दिन बर्बाद कर रहा है। इन 3 सालों में जिस एकमात्र चीज़ ने मुझे जिंदा रखा, वह ये डर था कि तुम किसी अनजान कोने में अकेले पीड़ित हो। ये डर कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो कि मैं आऊँ और तुम्हें बचाऊँ, और यह खौफ कि कहीं तुम यह न सोच लो कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए स्वर्ग से लेकर पाताल तक छान मारूंगा, और भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं खोने दूंगा। अपने रॉयल अंकल की आवाज़ सुनकर मू वुशुंग की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ, उन्होंने मुझे नहीं भुलाया था, बल्कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी और उन्हें भूल गई थी। उसे देखकर उनकी वह बेतहाशा खुशी और फिर उसकी याददाश्त जाने की बात जानकर उनकी वह गहरी निराशा, ये सब सोचकर मू वुशुंग को लगा जैसे उसका दिल कसकर निचोड़ा जा रहा हो, जिससे उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शुआंग एर, मुझे अपना हाथ थामने दो और मुझे तुम्हें अपने शाश्वत प्रेम का वचन देने दो। लॉन्ग मोशन ने उस दिशा में देखते हुए कहा जहां मू वुशुंग बैठी थी। मू वुशुंग ने हल्के से अपनी नाक सुड़की, फिर हंसी और जोर से बोली, ठीक है। दरवाज़ा खुलता है और विदाई की घड़ी। बाहर तालियों, जयकारों और सीटियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मू यूहिंग ने अपनी आंखों में चुभते आंसुओं को छिपाने के लिए जोर से पलकें झपकाईं और कहा, जीजा जी, आपको मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, वरना मैं आपके पास आऊँगा और उसे वापस छीन ले जाऊँगा। हालांकि वह जानता था कि उसके जीजाजी निश्चित रूप से उसकी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, फिर भी एक भाई होने के नाते उसे यह कहना ही था। वह अपनी बहन का सबसे मजबूत सहारा बनना चाहता था। लॉन्ग मोशन ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कोई भी उससे मेरे जितना प्यार और सम्मान नहीं कर पाएगा। उनका सच्चा प्यार जीवन भर उनके द्वारा संजोया जाएगा। मू यूहिंग ने उन्हें सिर हिलाकर सहमति दी और दरवाजे से अपनी पकड़ ढीली कर दी। बाकी लोगों ने भी दरवाज़ा रोकना बंद कर दिया और वे दूल्हे को अंदर जाने देने के लिए तैयार हो गए। लॉन्ग मोशन के पीछे खड़े तांग युआन ने तुरंत एक विशाल शगुन की थैली निकाली और खुशी से मुस्कुराते हुए सभी को कई लाल लिफाफे बांटे। लॉन्ग मोशन ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा, उसे धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया।
दूल्हा अंदर जा रहा है। सभी जोर से हंस पड़े। मू वुशुंग का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके होठों के कोने अनैच्छिक रूप से ऊपर उठ गए। रॉयल अंकल स्थिर कदमों से लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में चलते हुए अंदर आए। जल्द ही वे उसके पास आ गए और वह अपने लाल घूंघट के पार से उनके जटिल पैटर्न वाले शाही जूतों को देख सकती थी। कुछ ही पलों बाद उसने उनके गहरे थोड़े भारी स्वर को अपने कान के पास गूंजते हुए सुना। मेरी पत्नी, तुम्हारा पति आ गया है। मू वुशुंग के गाल पलक झपकते ही ढलते सूरज की तरह लाल हो गए। ये बहुत अनुचित है। भले ही उनकी शादी को एक लंबा समय हो चुका था, फिर भी वे इतनी आसानी से उसके दिल के तारों को झंकृत कर सकते थे। जल्द ही अन्य लोग भी अंदर आ गए। मैचमेकर, जिसे अभी अभी बड़ा लाल लिफाफा मिला था, मुस्कुराते हुए बोली, शुभ समय को टालना नहीं चाहिए। चलिए अब चलते हैं। देवर जी, दुल्हन को पालकी तक ले जाएं। मू वुशुंग ने अपने परिवार को विदाई दी और उसके सुंदर छोटे भाई द्वारा उसे पालकी में ले जाया गया। जैसे ही दुल्हन की पालकी आगे बढ़ी, युन क्यूबाई और मू गोबांग दोनों की आंखें रोने से लाल हो गई थीं, यहाँ तक कि मू युवानहों की आंखें भी थोड़ी नम थीं। शादी का मंडप और एक खौफनाक बगावत। पवित्र राजधानी की सड़कों का चक्कर लगाने के बाद विवाह जुलूस एजियोर ड्रैगन पैलेस लौट आया। दूल्हा और दुल्हन आ गए हैं। नवविवाहितों का स्वागत करने के लिए सभी मेहमान खड़े हो गए। शुभ घड़ी नज़दीक आ रही थी और दूल्हा दुल्हन पहले ही आ चुके थे, लेकिन पवित्र सम्राट और पवित्र महारानी अभी तक नहीं आए थे। अनगिनत मेहमानों ने त्योरियां चढ़ाईं। उन्हें लगा कि पवित्र सम्राट और महारानी बहुत ही रूखा और अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। वे आखिर कैसे माता पिता थे? अपने ही बेटे की शादी के दिन वे मेहमानों का स्वागत करने तक नहीं आए, और वे तब प्रकट हुए जब शुभ समय लगभग आ ही गया था, मानो वे केवल एक औपचारिकता निभा रहे हों। दुनिया में ऐसे गैर जिम्मेदार माता पिता कहीं नहीं थे। इसके अलावा सौतेली माँ होने के नाते महारानी जियांग को तो और भी अधिक सम्मान दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करके उसने केवल उन दावों की पुष्टि की थी कि वह अपने सौतेले बेटे के साथ दुर्व्यवहार करती थी। हालांकि नए जोड़े को इसकी कोई परवाह नहीं थी, या यूं कहें कि उन्हें पवित्र सम्राट और महारानी की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। शुभ घड़ी आ गई है। मैचमेकर ने घोषणा की और दूल्हा दुल्हन को विवाह समारोह के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। पवित्र सम्राट और महारानी हॉल में ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग के प्रणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। स्वर्ग और पृथ्वी को पहला प्रणाम। लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग ने स्वर्ग और पृथ्वी की ओर मुख करके घुटने टेके, उनका धन्यवाद किया और अपने खूबसूरत विवाह को संजोया। माता पिता को दूसरा प्रणाम। लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग खड़े तो हुए, लेकिन उन्होंने पवित्र सम्राट और महारानी के सामने घुटने नहीं टेके। जियांग लियुन ने त्योरियां चढ़ाईं और कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों वहां खड़े क्या कर रहे हो? घुटने टेको और अपने बड़ों का सम्मान करो। क्या पवित्र सम्राट और मैं तुम्हारे घुटने टेकने के लायक नहीं हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मू वुशुंग की स्पष्ट और बेबाक आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मू वुशुंग इस शुभ समय पर महारानी जियांग से क्यों उलझ रही थी? मू वुशुंग ने अपने दोनों हाथों से अपना लाल घूंघट उठाया और वह चमकदार लाल घूंघट उड़कर बगल में खड़ी मैचमेकर के हाथों में जा गिरा। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके उत्तम चेहरे पर एक गहरा उपहास साफ झलक रहा था। मेरे पति और मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सामने झुकते हैं, लेकिन हम कभी भी नीच इंसानों और पाखंडियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। कई लोगों ने खौफ से गहरी सांस ली। क्या मू वुशुंग ये संकेत नहीं दे रही थी कि पवित्र महारानी एक नीच इंसान है और पवित्र सम्राट एक पाखंडी है? यह क्या हो रहा है? अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो शादी के बाद निजी तौर पर बात कर सकती थी। शादी के इस भव्य मंडप में तमाशा क्यों खड़ा कर दिया? एक नीच पाखंडी। मू वुशुंग, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? पवित्र सम्राट के चेहरे पर एक गरिमा में लेकिन क्रोधित भाव था और उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेशक मैं सच कह रही हूँ। महारानी जियांग ने किसी और का पति चुराया, उसकी जगह हड़प ली और यहाँ तक कि पिछली महारानी लिंग जियाओ वेयांग की हत्या भी कर दी। वह एक नीच इंसान नहीं तो और क्या है? और पवित्र सम्राट, आपने मेरे पति और मेरे 4 साल के बेटे का अपहरण किया, ये सोचकर कि आप मेरे बेटे के जीवन की बलि देकर मेरे पति को 10 साल का जीवन दे देंगे। ये सिर्फ उन जुल्मों की भरपाई करने का आपका विकृत तरीका है जो आपने इतने सालों तक मेरे पति पर किए हैं। लेकिन आपको हमारी राय या हमारे बेटे की जान की कोई परवाह नहीं है। यह पाखंड नहीं तो और क्या है? मू वुशुंग ने उपहास किया, उसका लहजा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति मुर्गियों की तरह शांत हो गया। उनके दिलों में एक भयानक तूफान उठ रहा था, फिर भी किसी की एक आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई। मू वुशुंग ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से कहा था कि महारानी जियांग ने सिंहासन हड़पा और पूर्व महारानी लिंग जियाओ वेयांग की हत्या की। उसने ये भी कहा कि पवित्र सम्राट ने युवा सम्राट के बेटे का अपहरण किया है और वे युवा सम्राट के 10 साल के जीवन के बदले में अपने ही पोते की जान लेना चाहते हैं। हे भगवान,
वे आखिर कितने खौफनाक और बड़े रहस्य के गवाह बन गए थे। जियांग लियून, तुमने मेरी बेटी को मारा। चांगसुन रोन, पूर्व महारानी की मां, जोर से दहाड़ी, उनकी आंखें क्रोध की आग से धधक रही थीं। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे सीधे अपनी दुश्मन की ओर तान दिया। जियांग लियून का चेहरा पलक झपकते ही पीला पड़ गया। उसकी आंखें घबराहट से फड़कने लगीं और वह चिल्लाए, मू वुशुंग बकवास कर रही है। भला मैं लिंग जियाओ वेयांग को कैसे मार सकती हूँ? वह तो खुद वह दुष्ट औरत लिंग जियाओ वेयांग थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। लिंग जियाओ वेयांग एक दुष्ट औरत है। वह दुनिया की सबसे क्रूर औरत है। जियांग लियून ने उग्रता से कहा। वह उसे लगातार एक दुष्ट औरत कह रही थी, जिससे लिंग जियाओक्सियन और उनकी पत्नी चांगसुन रोन क्रोध से भर गए और नफरत से कांपने लगे। उनकी बेटी वेयांग दयालु, पवित्र और सरल स्वभाव की थी, लेकिन जियांग लियून ने उसे बदनाम करते हुए कहा कि जब वह उस समय गर्भवती थी तो वेयांग उसे जहर देना चाहती थी। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वेयांग वैसी इंसान नहीं थी। अंत में प्रसव के दौरान वेयांग की मृत्यु हो गई थी और यह पाया गया था कि उसे जहर दिया गया था। जियांग लियून ने दावा किया कि वेयांग ने अपनी मौत का इस्तेमाल उसे फंसाने और पवित्र सम्राट के साथ उसके रिश्ते में दरार डालने के लिए किया था। परिणामस्वरूप पवित्र सम्राट ने न केवल सच्चाई की जांच करने में विफलता दिखाई, बल्कि नवजात मोशिन को लिंगजियाओ डिवाइन क्लान भेज दिया और कहा कि उसे कभी एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे अपने दिलों में जानते थे कि इस सब के लिए जियांग लियून ही जिम्मेदार थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब जियांग लियून वास्तव में बाजी पलट रही थी, उनकी बेटी को एक दुष्ट और जहरीली औरत बता रही थी। दुनिया में कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मू वुशुंग का पलटवार। मू वुशुंग, आज एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में युवा सम्राट के साथ तुम्हारी शादी का दिन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और पवित्र सम्राट को बदनाम करने की? मैं तुम्हारे चरित्र वाली किसी भी औरत को एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में शादी करके आने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। जियांग लियून ने मू वुशुंग की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसे विश्वास नहीं था कि मू वुशुंग को कुछ भी पता चला है। उसे लगा कि यह मू वुशुंग का महज एक तुक्का होगा। मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। क्या तुम इसके लायक भी हो? मू वुशुंग ने उपहास किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा कर दिया कि वह पूरे एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में गूंज उठी। जियांग लियून, झूठ को सच साबित करने की तुम्हारी क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। क्या तुम स्वर्ग की कसम खाकर यह कहने की हिम्मत कर सकती हो कि तुमने महारानी लिंगजियाओ को नहीं मारा? क्या तुम कसम खा सकती हो कि तुमने वह सब कुछ नहीं छीना जो वास्तव में उनका था? एक पल के लिए जियांग लियून को घबराहट महसूस हुई। मू वुशुंग क्या जानती थी? अन्यथा वह ऐसा क्यों कहेगी कि उसने वह सब कुछ छीन लिया है जो लिंगजियाओ वेयांग का होना चाहिए था? उसने कोई कसम खाने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय मार्ग के सामने कसम खाने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि अगर वह एक शब्द भी झूठ बोलती तो स्वर्गीय मार्ग की बिजली गिरकर उसे वहीं मार डालती। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। पवित्र सम्राट का चेहरा भद्दा हो गया और उन्होंने मू वुशुंग को बर्फीली नजरों से घूरते हुए कहा, पवित्र महारानी तुमसे बड़ी हैं, क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे बात करती हो? मू वुशुंग के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जबकि उसके बगल में खड़े उसके रॉयल अंकल ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, जो पवित्र सम्राट की ओर एक नज़र भी नहीं देखना चाहते थे। उसने उपहास करते हुए कहा, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी पवित्र सम्राट अभी भी जियांग लियून को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। एक बार जब आप सच्चाई जान जाएंगे तो आप निश्चित रूप से उसकी खाल उधेड़ना चाहेंगे। उसकी बात खत्म होते ही उसने जियांग लियून का चेहरा पीला पड़ते देखा। जियांग लियून ने कठोर स्वर में कहा, मू वुशुंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? 41 साल पुराना गहरा राज। मू वुशुंग के होंठ मुड़ गए और उसने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आगे कहा, महारानी जियांग, 41 साल पहले जिस व्यक्ति ने कांगहाई सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया था, वह तुम नहीं बल्कि मेरी सास लिंग जियाओ वेयांग थी, है ना? इन शब्दों ने एक भारी हंगामा खड़ा कर दिया, मानो एक शांत तालाब में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया गया हो। पवित्र सम्राट के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और जियांग लियून के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मू वुशुंग, तुम मेरे और पवित्र महारानी के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही हो। पवित्र सम्राट गुस्से में दहाड़े। जियांग लियून ने खुद को संभाला और पलटवार किया, मू वुशुंग, पवित्र सम्राट और मैंने तुम्हें एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में शादी करने की अनुमति देने का वादा किया था, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ आकर कलह पैदा करो। अभी एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस से बाहर निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। चुप रहो, लॉन्ग मोशन ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, महारानी जियांग, यहाँ बोलने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। नालायक बेटे। पवित्र सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करने की? वह मेरी माँ नहीं है, मेरी केवल एक ही माँ है, लॉन्ग मोशन ने शांति से कहा। श्वांग, कृपया अपनी बात जारी रखो।
मू वुशुंग ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और आग बबूला हो रहे पवित्र सम्राट को नज़रअंदाज करते हुए बिना किसी जल्दबाजी के शांत स्वर में कहा, महारानी जियांग, तुम मानो या न मानो, 41 साल पहले तुमने कांगहाई सीक्रेट दायरे में प्रवेश नहीं किया था, बल्कि महारानी लिंगजियाओ ने किया था। वह वही थी जिन्होंने पवित्र सम्राट की जान बचाई थी, जो उस रहस्यमय क्षेत्र में खतरे में थे और मौत के कगार पर थे। वह पूरे 1 महीने तक पवित्र सम्राट के साथ रहीं, जब तक कि रहस्यमय क्षेत्र नहीं खुला, और उसके बाद ही उन्होंने वहां से विदा ली। तुम बकवास कर रही हो। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करके पवित्र सम्राट की जान बचाने वाली इंसान स्पष्ट रूप से मैं थी। वह लिंगजियाओ वेयांग कैसे हो सकती है? जियांग लियून का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन वह जरा भी दोषी नहीं लग रही थी। पवित्र सम्राट भी अप्रभावित रहे, क्योंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मरने से पहले लिंगजियाओ वेयांग ने भी उनसे यही शब्द कहे थे, लेकिन उन्हें लगा था कि यह केवल उनके और लियून के बीच दरार डालने के लिए था। हाँ, बेशक तुम कहोगी कि यह तुम थी, क्योंकि उस समय पवित्र सम्राट गंभीर रूप से घायल थे और उनकी इंद्रियां बुरी तरह प्रभावित थीं। वह अपनी जान बचाने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकते थे, उसकी खुशबू नहीं सूंघ सकते थे या उसकी आवाज़ को नहीं पहचान सकते थे। इससे तुम्हारे लिए स्थिति का फ़ायदा उठाना आसान हो गया। उस समय तुम और लिंगजियाओ वेयांग सबसे अच्छी दोस्त थीं। वह तुम्हारे साथ बेफिक्र थी और तुम्हें सब कुछ बता दिया। तुमने इस अवसर को भुनाया और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की साजिश रची। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद अनगिनत लोग गहराई से हिल गए और चकित रह गए। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा, विस्फोटक खुलासा था। पवित्र सम्राट, महारानी जियांग और पूर्व पवित्र महारानी के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी थी। किसी को नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। यदि यह सच था, तो महारानी जियांग बहुत ही दुष्ट थी। उसने किसी और की जगह हड़प ली और फिर पलटकर उन्हीं को डस लिया। वह कितनी बड़ी धोखेबाज थी। जियांग लियून स्तब्ध थी और उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि मू वुशुंग इतना सब कुछ जानती है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने कहा, हाँ, ये सब तुम्हारी गढ़ी हुई बकवास है। मेरा अंतःकरण बिल्कुल साफ है। वह लिंगजियाओ वेयांग ही थी जो दुष्ट और नफरत करने वाली थी, और उसने तो मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश भी की थी। मू वुशुंग, एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ, पवित्र सम्राट ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। मू वुशुंग की ओर देखते हुए उनकी आंखों में गहरी घृणा थी। उन्हें मू वुशुंग की बातों पर विश्वास नहीं था। एक गवाह की चौंकाने वाली वापसी। पवित्र सम्राट ने जितना अधिक इस तरह का व्यवहार किया, मू वुशुंग को उन पर उतनी ही तरस आए। उसने कहा, आप इस शादी के लिए सहमत हैं या नहीं, यह मेरे और मोशन के लिए अप्रासंगिक है। मैं जानती हूं कि आपको विश्वास नहीं है कि आपके बगल में बैठी महिला वह है जिसने आपकी जगह हड़प ली है, बल्कि जिस महिला से आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, वही वह महिला है जिसे आप अपने दिल में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी, पवित्र सम्राट। ये कहने के बाद उसने अपने हाथों से ताली बजाए। भीड़ में से एक साधारण सी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई, जिसके चेहरे पर जन्म का एक काला निशान था। जियांग लियून ने उस पर एक नज़र डाली, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। उस अधेड़ उम्र की महिला ने जवाब दिया, मिस, मैं कुयुन हूँ। क्या आप मुझे भूल गईं? जियांग लियून को ज़बरदस्त झटका लगा और वह अपनी ऊंची कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कुयुन, उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी हो गई, क्या तुम पहले से ही मर चुकी हूँ? कुयुन ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी नफरत भरी हुई थी। रहस्य को उजागर होने से रोकने के लिए मिस ने अपनी सभी निजी दासियों को मार डाला। मैं भाग्यशाली थी कि बच निकली, और मैंने जानबूझकर खुद को जहर दे दिया ताकि आप मुझे ढूंढ न सकें। वरना मैं बहुत पहले ही एक लाश बन चुकी होती, और मैं यहाँ आकर तुम्हारे असली रंग को दुनिया के सामने कैसे उजागर कर पाती। तुम क्या कह रही हो? कुयुन, उस समय तुम और होंग्यू मेरे लिए चीज़ें खरीदने गए थे और रास्ते में कुछ हुआ था। तीनों मारे गए थे और तुम नदी में गिर गई थी। मैंने लोगों को लंबे समय तक तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन हमें केवल एक सूजी हुई लाश मिली। मुझे इस सदमे से उबरने में कई दिन लग गए। मैंने तुम्हारे परिवार की देखभाल करने के लिए भी लोगों को भेजा था। भला मैं तुम्हें मारने के लिए किसी को कैसे भेज सकती हूँ? जियांग लियून ने दुख भरे स्वर में नाटक करते हुए कहा, तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे माता पिता और रिश्तेदारों के नाम पर मुझे डराने धमकाने के लिए ऐसा कह रही हो, लेकिन तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। वे कई साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब तुम्हारे पास मुझे धमकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मिस कुयुन ने दांत पीसते हुए कहा। जियांग लियून को उसकी पूर्व निजी दासी से बेहतर कोई नहीं जानता था। जियांग लियून की यह निजी दासी उसके बचपन से ही उसके साथ थी। हालांकि जियांग लियून के मन में इन दासियों के लिए कोई पुराना स्नेह नहीं बचा था, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जो उसकी क्रूरता और निर्दयता का स्पष्ट प्रमाण था।
यदि कुइयून की किस्मत अच्छी न होती तो तलवार का वार खाने और उफनती नदी में गिरने के बाद वह लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे दिन रात बहती हुई नदी की लहरों द्वारा किनारे पर न पहुंच पाती। वह अपनी मालकिन के स्वभाव और उसके गहरे रहस्यों को जानती थी। वह जानती थी कि उसकी मालकिन उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने अपने सोने के हेयरपिन के बदले जहर की एक पुड़िया ली और अपना ही चेहरा बिगाड़ लिया। फिर वह हमेशा के लिए छिप गई और कभी राजधानी लौटने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जैसे ही जियांग लियुन ने मुंह खोला, वह तुरंत समझ गई कि जियांग लियुन का क्या मतलब है। जियांग लियुन उसे अपनी जुबान पर लगाम लगाने की चेतावनी दे रही थी, क्योंकि उसका परिवार अभी भी एक ऐसी कमजोरी था जिसका इस्तेमाल वह उसके खिलाफ कर सकती थी। लेकिन इतने साल बीत चुके थे और उसका परिवार बहुत पहले ही मिट्टी में मिल चुका था। जियांग लियुन का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, कुयुन, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझे फंसाने का निर्देश किसने दिया है। अपनी अंतरात्मा से बोलो और ऐसा कुछ मत कहो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम चाहे जितनी भी कलह पैदा करने की कोशिश करो, मेरे और पवित्र सम्राट के बीच का प्रेम नहीं बदलेगा। कुयुन अच्छी तरह समझती थी कि जियांग लियुन के शब्द अभी भी एक धमकी थे। जियांग लियुन अब पवित्र महारानी थी और पवित्र सम्राट की बेहद चहेती थी, इसलिए उसे मारने के अनगिनत तरीके थे। लेकिन अगर वह आज जियांग लियुन को सिंहासन से नीचे गिरा सकती है तो उसे उससे डरने की क्या जरूरत है। इसके अलावा युवा सम्राट और मिस मू ने उसे जो अभयदान दिया था, उसके कारण वह जियांग लियुन की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरती थी। गहराई में उसने लंबे समय से अपनी 3 सबसे अच्छी सहेलियों की मौत का बदला लेने की इच्छा पाल रखी थी, लेकिन उसमें ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। अब जब बदला लेने का अवसर सामने था तो वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, अब जब आप पवित्र महारानी हैं तो आपकी शक्ति अद्वितीय है। दुनिया भला कैसे कल्पना कर सकती है कि आप अपनी सबसे अच्छी बहन पवित्र महारानी लिंगजियाओ को कुचलकर इस पद तक पहुंची हैं। आपने अभी कहा कि 41 साल पहले कांगहाई रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली आप थीं। क्या इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपको जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ? मुझे अपराधबोध क्यों होना चाहिए? लिंगजियाओ वेयांग वास्तव में बहुत शातिर है। वह इतने सालों से मर चुकी है, फिर भी वह सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की साजिशें कर रही है। जियांग लियुन ने ठंडी और कातिलाना नजर से कहा, रक्षकों, तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? इस नीच दासी को घसीट कर ले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे अपने ही हाथों से मार डालूं। हालांकि उनके आसपास कोई अपनी जगह से नहीं हिला। रक्षकों की बगावत और शक्ति का पलटवार। एजियो ड्रैगन पैलेस के रक्षक वहीं स्थिर खड़े रहे, मानो उन्होंने सुना ही न हो कि महारानी जियांग ने क्या आदेश दिया है। पवित्र सम्राट की तीखी और क्रोधित नजर रक्षकों पर पड़ी। यह क्या हो रहा है? क्या पवित्र महारानी के शब्द अब तुम्हारे लिए आदेश नहीं रहे? रक्षक फिर भी गतिहीन रहे, उनकी आंखें केवल और केवल युवा सम्राट पर टिकी थीं। पवित्र सम्राट का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया, उनकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी और उन्होंने लॉन्ग मोशन को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और क्षमता तो काफी बढ़ गई है। मैं सक्षम हूं या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कुयुन, कृपया अपनी बात जारी रखो, लॉन्ग मोशन ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। मू वुशुंग ने भी कहा, कुयुन, डरो मत। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सब देखकर वहां मौजूद कई लोगों ने सतह के नीचे चल रही भयंकर उथल पुथल को महसूस किया। ऐसा क्यों लग रहा था कि पवित्र सम्राट के शब्दों का एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में कोई प्रभाव ही नहीं है। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे युवा सम्राट ही इन रक्षकों के एकमात्र स्वामी हों। क्या ऐसा हो सकता है कि एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की सत्ता पहले ही युवा सम्राट द्वारा पलट दी गई हो? इस क्षण अधेड़ उम्र की महिला कुयुन ने बोलना जारी रखा। जैसा कि कहावत है, केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते। बिना सबूत के कोई किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। चूंकि मैं यहाँ तुम्हारे असली रंग को दुनिया के सामने बेनकाब करने आई हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास सबूत हैं। जियांग लियुन को अपनी छाती में अचानक एक जबरदस्त जकड़न महसूस हुई, मानो वह खून की उल्टी करने वाली हो। क्यों कुयुन मरी क्यों नहीं? वह उस समय इतनी सतर्क थी कि जब उसने नदी में लाश देखी तो उसे तुरंत विश्वास नहीं हुआ कि वह कुयुन की ही लाश थी। इसलिए उसने विशेष रूप से एक चित्र बनवाया था और कुयुन का पता लगाने और उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए लोगों को भेजा था। लेकिन उसे कुयुन कभी नहीं मिली, इसलिए उसने मान लिया कि कुयुन मर चुकी है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि कुयुन न केवल जिंदा थी, बल्कि अपना चेहरा बिगाड़कर एक गुमनाम जिंदगी जी रही थी, और आज वह उसे बेनकाब करने के लिए सीधे एजियो ड्रैगन पैलेस आ पहुंची। सबूत? तुम्हारे जैसी नीच दासी केवल स्पिरिट स्टोन पाने के लालच में झूठे सबूत गढ़ सकती है। ठीक तभी दूसरे राजकुमार लॉन्ग जिंगयांग ने बाहर से प्रवेश करते हुए कुयुन से ठंडे और कठोर स्वर में कहा, जियांग लियुन की जान में जान आए। बहुत बढ़िया, उसका बेटा यहाँ था, वह निश्चित रूप से उसकी मदद कर पाएगा। जिंगयांग, इस नीच दासी ने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है। इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ और कालकोठरी में डाल दो और इसे कड़ी से कड़ी यातनाएं दो।
जी, लॉन्ग जिंगयांग ने सिर हिलाया और कुइयुन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ड्रैगन पैलेस का नया स्वामी। लेकिन इससे पहले कि लॉन्ग जिंगयांग कोई कदम उठा पाता, पैलेस के दो बेहद शक्तिशाली और सम्मानित बुजुर्ग उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। प्रथम एल्डर, द्वितीय एल्डर, आप दोनों के इस व्यवहार का क्या मतलब है? अपने सामने दो अत्यधिक सम्मानित एल्डर्स को खुद को रोकने के लिए आगे आते देख लॉन्ग जिंगयांग को एक बहुत बुरे खतरे का अंदेशा हुआ। वह जानबूझकर आज शादी में नहीं आया था क्योंकि लॉन्ग मोशन की शादी बहुत असाधारण और भव्य थी और वह उसमें शामिल होकर उसे सम्मान नहीं देना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला कि यहाँ ये सब हंगामा हो गया है। वह मू वुशुंग बहुत दुस्साहसी है जो ऐसे समय में उसके माता पिता को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि उसकी माँ ने वास्तव में सिंहासन हड़पा था। अगर मू वुशुंग वास्तव में कुछ जानती थी तो उसकी माँ की स्थिति को बहुत बड़ा खतरा होगा। वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। महामहिम, इस गवाह को युवा मालकिन द्वारा लाया गया है। आपको इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे यहाँ से ले जाने की तो बात ही छोड़ दें, प्रथम एल्डर ने भावहीन होकर कहा। आपका क्या मतलब है? मू वुशुंग और मेरे बड़े भाई ने अभी तक अपनी शादी की रस्में भी पूरी नहीं की हैं और महारानी और पिताजी अब उसकी स्थिति को स्वीकार भी नहीं करते। आप अभी भी उसे युवा मालकिन कह रहे हैं। हमारे एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में ऐसी दुस्साहसी युवा मालकिन के लिए कोई जगह नहीं है। लॉन्ग जिंगयांग ने झल्लाहट और क्रोध में कहा। मू वुशुंग ने इत्मीनान से कहा, मैं एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की युवा मालकिन हूँ या नहीं, ये तुम पर निर्भर नहीं है और न ही ये तुम्हारे पवित्र सम्राट और महारानी जियांग पर निर्भर करता है। मू वुशुंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र सम्राट और पवित्र महारानी का अनादर करने की? पिताजी और माँ के आदेश के बिना तुम्हें एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में कदम रखने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। बहुत शोर है, लॉन्ग मोशन ने शांति से कहा। उनके इतना कहते ही प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर ने बिजली की गति से लॉन्ग जिंगयांग की साधना को सील कर दिया, जिससे वह हिलने डुलने में भी पूरी तरह असमर्थ हो गया। पवित्र सम्राट आग बबूला हो गए। नालायक बेटे, तुमने वास्तव में मेरे दो एल्डर्स को रिश्वत दी है। रिश्वत? यह कोई रिश्वत नहीं है। लॉन्ग मोशन ने पवित्र सम्राट की ओर देखा और बर्फीले स्वर में कहा, बात बस इतनी है कि एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की बागडोर बहुत पहले ही बदल जानी चाहिए थी। इन शब्दों ने हॉल में मौजूद हजारों मेहमानों को पूरी तरह शांत कर दिया। खौफ के मारे वे पीछे हट गए और खुले तौर पर इस भयंकर पारिवारिक संघर्ष को देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। ये बहुत बड़ी घटना है। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की सत्ता में एक जबरदस्त और हिंसक तख्तापलट होने वाला है। लॉन्ग मोशन ने पवित्र सम्राट की ओर दोबारा नहीं देखा, बल्कि कुयुन से कहा, अपनी बात जारी रखो। तुम्हारे बोलने के बाद पवित्र सम्राट निश्चित रूप से अपने पिछले कार्यों पर पछताएंगे और उनके पास एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के मामलों से निपटने के लिए कोई मानसिक संतुलन ही नहीं बचेगा। मैं, तुम्हारा सम्राट, देखना चाहता हूं कि तुम, नालायक बेटे, आखिर क्या साजिश रच रहे हो। पवित्र सम्राट बेहद क्रोधित थे, उनकी नज़रें मौत की तरह ठंडी थीं। मू वुशुंग के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। पवित्र सम्राट, अब आप जितने अधिक क्रोधित होंगे, सच्चाई जानने के बाद आपको उतनी ही अधिक पीड़ा होगी। मैं सच में आपको असहनीय दर्द और पछतावे में तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। उन आंखों में उत्सुकता, चिंता या उदासीनता हो सकती थी। ये सूची बहुत लंबी है। कुयुन ने अपना अधिकांश जीवन यूं ही गुजारा था, 18 साल एक गुलाम के रूप में और 41 साल डर और खौफ के साए में कांपते हुए बिताए थे, और यह सब जियांग लियुन के कारण था। इसलिए वह अब बिल्कुल भी डरी नहीं और तेज और बुलंद आवाज में बोली, पवित्र सम्राट महारानी जियांग की रक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस समय कांगहाई रहस्यमय क्षेत्र में उन्होंने ही आपकी जान बचाई थी। लेकिन आप गलत हैं। जिसने आपकी जान बचाई थी वह स्पष्ट रूप से पवित्र महारानी लिंगजियाओ थी, जिनसे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। जियांग लियुन सिर्फ एक कोयल है जो पवित्र महारानी लिंगजियाओ से पहले आपके पास आ गई। मेरे पास यहाँ ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि उस समय रहस्यमय क्षेत्र में आपके साथ अकेले एक महीना बिताने वाली व्यक्ति जियांग लियुन नहीं, बल्कि पवित्र महारानी लिंगजियाओ थी। असंभव। जियांग लियुन जोर से दहाड़ी, चुप रहो, नीच दासी, तुम्हें बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। मू वुशुंग ने जियांग लियुन की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, महारानी जियांग को इतनी जल्दी क्यों है? कुयुन ने तो अभी तक सबूत पेश भी नहीं किया है, आप किस बात से डर रही हैं? तुम भी चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जियांग लियुन ने नफरत भरी नजरों से मू वुशुंग को घूरते हुए कहा। लॉन्ग मोशन की नज़रें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। मू वुशुंग ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। उसे जियांग लियुन की डांट फटकार की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार जियांग लियुन का ये सारा रुतबा बहुत जल्द खाक में मिलने वाला था। अगर वह अपनी शाही शक्ति का दिखावा करना चाहती है तो उसे आखिरी बार करने दो। ये देखकर कि वह कुयुन को चुप नहीं करा सकती, जियांग लियुन के पास पवित्र सम्राट की आस्तीन पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
उसने कहा, पवित्र सम्राट, हम इस नीच दासी की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसे यहाँ रहने देना हमारे एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का केवल अपमान ही करेगा। रुमाल का राज। ऐसा लगता है कि मालकिन को अपराधबोध महसूस हो रहा है। कुईयून हंसी और बोली, हम चारों में से मिस होंग्यू को छोड़कर आप मेरी मौत सबसे ज्यादा चाहती थी, क्योंकि मैं ही वह थी जिसे आप उस समय सबसे ज्यादा महत्व देती थीं और आपके कई राज जानती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको अभी भी याद है कि मिस लिंगजियाओ का वह रुमाल जिसे आपने मुझे चुराने और जलाने के लिए कहा था। हालांकि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उसे नहीं जलाया। तुम क्या बकवास कर रही हो कुईयून, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना, लेकिन अब तुम ऐसी हो गई हो, बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रच रही हो। जियांग लियून ने कठोर स्वर में कहा, लेकिन उसके दिल में उठ रहे खौफ के झटके को केवल वह खुद महसूस कर सकती थी। कौन सा रुमाल? ठीक उसी समय पवित्र सम्राट ने अचानक ठंडी आवाज में पूछा। पवित्र सम्राट, उसकी बात मत सुनिए, वह झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता वह क्या कह रही है। जियांग लियून ने घबराहट में कहा। भला महारानी जियांग को कैसे नहीं पता होगा कि कुईयून किस बारे में बात कर रही है? यदि वास्तव में आप ही वह है जिसने कांगहाई रहस्यमयी क्षेत्र में पवित्र सम्राट की जान बचाई थी, तो क्या आपको नहीं पता कि पवित्र सम्राट ने आपके लिए एक कविता लिखी थी? मु वुशुंग ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। बेशक मुझे पता है, जियांग लियून चीखी, लेकिन वह रुमाल मुझसे गलती से जल गया था। भले ही उस नीच दासी कुईयून के पास वह रुमाल हो, वह नकली ही होगा। उसने पवित्र सम्राट की आस्तीन खींची और कहा, पवित्र सम्राट, क्या आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि जब मैं गोलियां बना रही थी तो गलती से हमारे प्यार की निशानी जल गई थी? कुईयून बस दुर्भावनापूर्ण होकर हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। पवित्र सम्राट ने उसका कंधा थपथपाया। बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। मु वुशुंग ने मन ही मन उपहास किया। ऐसे समय में भी पवित्र सम्राट जियांग लियून पर विश्वास कर रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि क्या जियांग लियून बहुत चालाक थी जिसने पवित्र सम्राट को पूरी तरह से मूर्ख बना रखा था, या फिर पवित्र सम्राट अंधे हो गए थे जो सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहे थे। उसने वह रुमाल निकाला जिसे कुईयून ने 40 साल तक छिपा कर रखा था और कहा, क्या यही वह प्यार की निशानी है जिसके जल जाने की बात महारानी जियांग कर रही थी? उसने रुमाल खोला, जिस पर सुंदर और प्रवाहमयी लिखावट में प्रेम कविता की 2 पंक्तियां लिखी थीं। शरद ऋतु की सुनहरी हवा और ओस में एक ही मुलाकात, इस नश्वर दुनिया की अनगिनत मुलाकातों से कहीं बढ़कर है। रुमाल और लिखावट को देखते ही पवित्र सम्राट ने झटके से जियांग लियून को दूर किया, जल्दी से नीचे उतरे और रुमाल को छीन लिया। अतीत की यादें और एक भयानक सच। शरद ऋतु की सुनहरी हवा और ओस में एक ही मुलाकात, इस नश्वर दुनिया की अनगिनत मुलाकातों से कहीं बढ़कर है। ये वही पंक्तियां थीं जो उन्होंने उसके लिए तब लिखी थी जब रहस्यमयी क्षेत्र खुलने वाला था और वे दोनों अलग होने वाले थे। वह उस समय बहुत शर्मीले थे और अधिक स्पष्ट प्रेम कविताएं नहीं लिख सकते थे, लेकिन वह पूरा महीना उनके दिमाग में बस यही एक कविता थी। यह उनकी अपनी लिखावट थी, वह इसे एक नज़र में पहचान सकते थे। भले ही वह उस समय अंधे थे, लेकिन एक कविता लिखना कोई समस्या नहीं थी। रुमाल के बिल्कुल नीचे उन्होंने अपनी मुहर और आध्यात्मिक छाप छोड़ी थी। उसने लिंगजियाओ ने कहा था, क्या मैं आपका ब्रश उधार ले सकती हूँ? मैं इस कविता के नीचे अपना नाम लिखना चाहती हूँ। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं किसी को ये रुमाल आपको देने के लिए भेजूंगी और तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। उन्होंने ये कहते हुए सहमति दी थी कि उसका नाम जानने के बाद वह उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगे। यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा और रुमाल के तल पर लिखे 4 नाजुक अक्षरों लिंगजियाओ वेयांग को देखकर उनकी सांसें लगभग रुक गईं। लिंगजियाओ वेयांग, लिंगजियाओ वेयांग, नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र सम्राट, ये सब मु वुशुंग की साजिश है। वह नाम जरूर बाद में जोड़ा गया होगा। जब जियांग लियून दौड़कर आगे आए और उसने वह रुमाल देखा तो वह गुस्से से लगभग बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह नहीं चाहती थी कि पवित्र सम्राट इस पर विश्वास करें। नकली, ये मेरे अपने ब्रश और स्याही से लिखे गए शब्द हैं। जब से मैं कांगहाई रहस्यमयी क्षेत्र से बाहर आया हूँ, मैंने उस ब्रश को अपनी स्टोरेज रिंग में बंद करके रखा है। ऐसा कौन है जो इस ब्रश को निकालकर इस पर अपना नाम लिख सके? पवित्र सम्राट की आंखें क्रोध से फटी की फटी रह गईं और उन्होंने खूंखार नजरों से जियांग लियून को घूरा। मुझे बताओ, उस समय कांगहाई रहस्यमयी क्षेत्र में किसने प्रवेश किया था, तुमने या उसने? यह मैं हूँ। मैं ही वह इंसान हूँ जिसने रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश किया था। भला वह दुष्ट औरत लिंगजियाओ वेयांग कैसे हो सकती है? ये सब उसकी साजिश है। वह मरने के बाद भी मुझे चैन से नहीं रहने देगी। पवित्र सम्राट, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। जियांग लियून ने घबराहट में कांपते हुए कहा। लॉन्ग जिंगयांग तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पिताजी, मु वुशुंग जानबूझकर यह जाली दस्तावेज लाई है ताकि आपके और माँ के बीच दरार डाल सके। आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये जाली है या नहीं, ये पवित्र सम्राट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
तुम्हें बकवास करने की क्या जरूरत है? मू वुशुंग ने लॉन्ग जिंगयांग की ओर आंखें घुमाईं। धोखे की दास्तान। ये रुमाल विशेष रूप से हमारे लिंगजियाओ क्लान द्वारा क्लाउड सिल्कवर्म रेशम से बनाया गया था और इसके किनारे हमारे लिंगजियाओ क्लान के अद्वितीय सोने के धागे से सिले हुए हैं। जियांग लियुन, क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगी कि यह रुमाल तुम्हारा है? चांगसुन रोन की आंखों में गहरा दुख था और उनका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। उनके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही एक रुमाल था जैसा पवित्र सम्राट के हाथ में था, और यह स्पष्ट था कि इस रुमाल का असली मालिक कौन था। जियांग लियुन ने पलटवार किया, तो क्या हुआ अगर यह आपके लिंगजियाओ क्लान द्वारा बनाया गया रुमाल है? ये रुमाल उस समय लिंगजियाओ वेयांग ने मुझे दिया था। जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगी तब तक तुम आंसू नहीं बहाओगी। कुयुन, आगे बताओ, मू वुशुंग ने ठंडी आवाज में कहा। कुयुन ने सिर हिलाया और जोर से कहा, उस समय रहस्यमयी क्षेत्र में पवित्र सम्राट और मिस लिंगजियाओ दोनों जहरीले फूलों का शिकार हो गए थे, जिसके कारण उनका शारीरिक संबंध बन गया। जब मिस लिंगजियाओ रहस्यमयी क्षेत्र से बाहर आई तो उन्हें पता चला कि वह गर्भवती हैं। हालांकि पवित्र सम्राट उस समय अपना इलाज करा रहे थे और मिस लिंगजियाओ उनसे नहीं मिल सकीं। इसलिए उन्होंने लिंगजियाओ क्लान के नेता और उनकी पत्नी से शादी की बात करने के लिए एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस जाने को कहा। इसी समय जियांग लियुन को मिस लिंगजियाओ के इस रहस्य का पता चला। जियांग लियुन के उकसाने पर दयालु और मासूम मिस लिंगजियाओ ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो रहस्यमयी क्षेत्र में हुआ था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त ही उन्हें धोखा दे देगी। जियांग लियुन उनसे पहले ही पवित्र सम्राट के पास पहुंच गई और उन्हें बताया कि रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वह खुद थी। कुयुन की बातों ने पूरे हॉल में जबरदस्त तहलका मचा दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। पवित्र सम्राट के समान आयु वर्ग के कई लोग केवल इतना जानते थे कि पवित्र सम्राट ने लिंगजियाओ वेयांग के साथ विवाह तय होने के बाद अचानक उसके प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वे सगाई तोड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिंगजियाओ डिवाइन क्लान गए थे, जिससे पूरी पवित्र राजधानी में भारी हंगामा मच गया था। यदि कुयुन की बातें सच थीं, तो महारानी जियांग ने न केवल सिंहासन हड़पा था, बल्कि पवित्र सम्राट और लिंगजियाओ वेयांग के बीच इतनी सारी गलतफहमियां भी पैदा की थीं। यही कारण था कि पवित्र सम्राट इतने सालों तक लिंगजियाओ वेयांग से नफरत करते रहे। जियांग लियुन वास्तव में बहुत क्रूर और नीच है। लिंगजियाओ वेयांग ने अपने जीवन में कितनी पीड़ा और दुख सहा होगा। अपने सबसे प्यारे इंसान को अपनी ही सबसे भरोसेमंद सहेली द्वारा छीने जाते हुए देखना। उसने अपनी पूरी कोशिश की होगी सच समझाने की, लेकिन उसके प्यार ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसे पहचान नहीं पाया और यहाँ तक कि उसे ही एक दुष्ट औरत मान लिया। पवित्र सम्राट की आंखें क्रोध और अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। वे यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि यही सच था। बेशर्मी की हद और मू वुशुंग का प्रहार। जियांग लियुन ने खुद को बचाने के लिए जोर जोर से बहस करना जारी रखा। ये नीच औरत झूठ बोल रही है। मैंने ही लिंगजियाओ वेयांग को वह सब बताया था जो उस समय रहस्यमय क्षेत्र में पवित्र सम्राट के साथ हुआ था। उस दुष्ट औरत ने पलटकर मुझ पर ही आरोप लगा दिया ताकि वह दुनिया को यह विश्वास दिला सके कि पवित्र सम्राट की जान उसने बचाई थी। पवित्र सम्राट, इसकी बातों में मत आइए, ये झूठ ही है, ये सब झूठे हैं। वह शाप देते हुए चीखी, लिंगजियाओ वेयांग मर चुकी है, फिर भी वह मुझे नुकसान पहुंचाने आ रही है। वह बस मुझे खुश नहीं देख सकती। मैंने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और ज़बरदस्ती उस आदमी को छीनने की कोशिश की जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अब उसकी हड्डियां तक सड़ चुकी हैं, फिर भी वह मुझे फंसाना चाहती है। वह एक जहरीली और क्रूर औरत है। महारानी जियांग, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सच कर रही हैं। आपने महारानी लिंगजियाओ को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और अंत में सारा दोष उसी पर मर रही हैं। उसने कोई गलती नहीं की, उसकी एकमात्र गलती ये थी कि उसने आप जैसी जहरीली औरत को अपनी दोस्त माना। मू वुशुंग ने ठंडी और तीखी आवाज में कहा। कुयुन ने आगे कहा, मालकिन जियांग लियुन हमेशा से ऐसी ही इंसान रही हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वह ऐसी इंसान रही हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उस समय गुयुआन संप्रदाय केवल एक तीसरे या चौथे दर्जे का संप्रदाय था। हालांकि मालकिन भी एक धनी परिवार की बेटी थी, लेकिन उनकी दुनिया मिस लिंगजियाओ से बिल्कुल अलग थी, जो 4 सुपर परिवारों में से एक की उत्तराधिकारी थीं। मालकिन के पास मिस लिंगजियाओ के घेरे में प्रवेश करने की योग्यता तक नहीं थी, लेकिन उस घेरे में प्रवेश करने और अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझकर मिस लिंगजियाओ के रोज के रास्ते पर एक दयालु लड़की द्वारा एक बूढ़े आदमी को बचाने का नाटक रचा। इसी तरह मिस लिंगजियाओ ने उनकी सराहना की और उन्हें अपनी दोस्त बना लिया। तस्क, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महारानी जियांग इतनी शातिर और चालाक होंगी। कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे। जियांग लियुन की ओर उनकी नज़रें तिरस्कार से भर गई थीं। अपनी उस नीच दासी को जिसे वह सबसे ज्यादा तुच्छ समझती थी, अनगिनत लोगों के सामने अपने अतीत के काले राज खोलते देख जियांग लियुन आग बबूला हो गई।
उसने जोर जोर से कुइयुन को गालियां देना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ये दासीकृत धन है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है और इसके इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं। लेकिन कुइयुन अब उससे बिल्कुल नहीं डरती थी और उसने बोलना जारी रखा। हर दिन मिस लिंगजियाओ के सामने मालकिन ने दयालु और मासूम होने का नाटक किया। 1 साल बाद वह आखिरकार मिस लिंगजियाओ की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। वह मिस लिंगजियाओ के शाही घेरे में प्रवेश करने में भी सफल रहीं और उन्होंने अपनी युवावस्था में पवित्र सम्राट को देखा। मिस लिंगजियाओ को पहली नज़र में ही पवित्र सम्राट से प्यार हो गया था और वह उन्हें अपने सपनों का राजकुमार मानती थीं। दुर्भाग्य से पवित्र सम्राट ठंडे और अलग थलग रहने वाले इंसान थे और उन्हें लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। वह केवल एक ही व्यक्ति से बात कर सकते थे और वह थी मिस लिंगजियाओ। उस समय मालकिन जियांग लियून पहले से ही बहुत ईर्ष्यालु थीं। रूप, प्रतिभा और क्षमता के मामले में मिस लिंगजियाओ पूरे महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ थीं। वह और युवा पवित्र सम्राट एक दूसरे के लिए स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह थे। मालकिन जानती थीं कि मिस लिंगजियाओ पवित्र सम्राट से प्यार करती हैं। मिस लिंगजियाओ शर्मीली थीं और कभी खुद पवित्र सम्राट के पास नहीं जाती थीं। इसलिए मालकिन ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे पवित्र सम्राट के पास जाएं ताकि वे उनके सामने अपनी पहचान बना सकें और उनका दिल जीत सकें। लेकिन यह विडंबना ही थी कि पवित्र सम्राट केवल मिस लिंगजियाओ के प्रति ही कोमल थे। मालकिन के प्रति उनका रवैया बेहद ठंडा था और उन्होंने कभी मालकिन की ओर मुड़कर भी नहीं देखा था। पवित्र सम्राट का पश्चाताप और खौफनाक यादें। कुइयुन की बातों ने पवित्र सम्राट को अतीत की गहराइयों में धकेल दिया। वे और लिंगजियाओ वेयांग बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनके अपने ठंडे व्यक्तित्व के कारण वे बहुत करीब नहीं थे। उस समय वे पहले से ही जानते थे कि वह वही लड़की थी जिसे उनके माता पिता ने उनके लिए चुना था और उन्हें कभी उससे कोई नफरत नहीं हुई। जब भी वे उससे बात करते तो कुछ प्यार भरे शब्द भी साझा कर लेते थे। उस समय उन्हें उससे बात करना अच्छा लगता था। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी लाली छा जाती थी, क्षितिज पर ढलते खूबसूरत सूरज की तरह। बाद में जब वे रहस्यमय क्षेत्र में फंसे तो उन्हें वहां अपनी जान बचाने वाली एक महिला से प्यार हो गया। जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें अब उनके लिए पत्नी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ समय बाद जैसे ही वे अपने एकांतवास से बाहर आए, जियांग लियून उनके दरवाजे पर आ गई और उन्हें बताया कि वही वह महिला थी जिसने कांगहाई रहस्यमय क्षेत्र में उनके साथ 1 महीना बिताया था। उन्हें संदेह जरूर हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने जियांग लियून को देखा तो उन्हें अपने दिल में वह हलचल महसूस नहीं हुई। जियांग लियून का चेहरा वैसा नहीं था जैसी उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन जियांग लियून रहस्यमय क्षेत्र में एक साथ बिताए गए समय के एक एक विवरण को बिना कोई शब्द छोड़े सुनाने में सक्षम थी, जिसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि जिस व्यक्ति ने उनके साथ पूरा 1 महीना बिताया था वह वास्तव में जियांग लियून ही थी। ठीक जब उन्होंने जियांग लियून को अपनी मुख्य पत्नी के रूप में अपनाने का फैसला किया, उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि वे पहले ही लिंगजियाओ डिवाइन क्लान के साथ विवाह गठबंधन के लिए सहमत हो चुके हैं और उन्हें लिंगजियाओ वेयांग से ही शादी करनी होगी। उन्होंने इनकार कर दिया और असंतोष व्यक्त किया। जियांग लियून की समझदारी और एक उपपत्नी बनने की उसकी इच्छा ने उन्हें अपराधबोध से भर दिया। वे नहीं चाहते थे कि जिस व्यक्ति से वे सबसे कम प्यार करते हैं वह उनकी कानूनी पत्नी बने और इसी कारण वे लिंगजियाओ वेयांग से नफरत करने लगे। अपनी सुहागरात पर वेयांग ने उन्हें एक जड़ी बूटी दवा दी और उन्हें अपने महल में रोक लिया। इसके बाद वे जियांग लियून के प्रति और अधिक दोषी महसूस करने लगे और वेयांग से उनकी नफरत चरम पर पहुंच गई। उसी रात उन्हें पता चला कि वेयांग कुंवारी नहीं थी, क्योंकि वह रहस्यमय क्षेत्र में उनके ही साथ थी। उन्होंने उसे गालियां दी, उसे बेशर्म कहा और कहा कि वह जाकर अपने प्रेमी को ढूंढे और उन्हें और जियांग लियून को अकेला छोड़ दे। पवित्र सम्राट को हमेशा वह दिल दहला देने वाला रोना और चीखें याद थी जो उन्होंने उस रात वहां से पलटकर जाते समय सुनी थीं। वे अक्सर उस रोने की आवाज़ का सपना देखते थे और हर बार खौफ में जाग उठते थे। पहचान की चोरी और एक जहरीली साजिश। कुइयुन ने वह सब कुछ बताना जारी रखा जो वह जानती थी। प्रथम एल्डर और द्वितीय एल्डर उसके दोनों ओर खड़े थे और किसी की भी उसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिस लिंगजियाओ प्रशिक्षण के लिए बाहर गई थीं और उन्होंने शुरू में मालकिन जियांग लियून को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मालकिन ने कठिनाई के डर से इनकार कर दिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि मिस लिंगजियाओ की मुलाकात रहस्यमय क्षेत्र में पवित्र सम्राट से हुई थी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने मिस लिंगजियाओ को परेशान किया कि वे उन्हें अंदर हुई हर बात के बारे में बताएं और एक एक विवरण ध्यान से पूछा। मिस लिंगजियाओ ने कभी उनके इरादों पर शक नहीं किया, लेकिन जब मालकिन को पता चला कि पवित्र सम्राट अंधे हो गए थे और मिस लिंगजियाओ को पहचान नहीं सकते तो उन्होंने अपनी सहेली की पहचान और प्यार चुराने की पूरी साजिश रच ली। मालकिन ने पूरे 1 महीने तक तैयारी की, हर दिन मिस लिंगजियाओ के शब्दों को याद किया। उन्होंने लगभग खुद को ही यह विश्वास दिला दिया था कि वही रहस्यमय क्षेत्र में पवित्र सम्राट के साथ थीं। मालकिन पवित्र सम्राट की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं।
जब पवित्र सम्राट एकांतवास से बाहर आए तो वह मिस लिंगजियाओ के साथ थीं। उस समय मिस लिंगजियाओ पहले से ही 1 महीने से अधिक की गर्भवती थीं। मिस लिंगजियाओ पवित्र सम्राट से मिलने जाना चाहती थीं, लेकिन मालकिन ने उन्हें रोकने का नाटक किया और कहा कि वे किसी और दिन जाएं। लेकिन मिस लिंगजियाओ पवित्र सम्राट को देखने की जिद पर अड़ी थी, इसलिए मालकिन ने चुपके से मिस लिंगजियाओ की चाय में जुलाब जहर मिला दिया, जिससे मिस लिंगजियाओ का गर्भ लगभग अस्थिर हो गया। मिस लिंगजियाओ को कमज़ोर और बीमार करने के बाद मालकिन जल्दी से यह कहकर वहां से निकल गईं कि संप्रदाय में कुछ ज़रूरी काम है। बेशक मिस लिंगजियाओ को ये कभी पता नहीं चलता कि उनकी सबसे अच्छी सहेली ने उन्हें जहर दिया है और उस आदमी को चुराने जा रही है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थीं। जब तक मिस लिंगजियाओ ने अपनी गर्भावस्था को स्थिर किया और पवित्र सम्राट को ढूंढने के लिए खुशी खुशी बाहर आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पवित्र सम्राट सगाई तोड़ने के लिए लिंगजियाओ डिवाइन क्लान के रास्ते पर थे। कुइयुन को ढूंढने के बाद मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन को सभी विवरणों की पूरी समझ हो गई थी। लेकिन जब मू वुशुंग ने कुइयुन को दोबारा कहानी सुनाते हुए सुना तो वह खुद को क्रोधित और दुखी महसूस करने से नहीं रोक पाए। जियांग लियुन के नीच और घृणित स्वभाव को केवल कुछ शब्दों में पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता था। लिंगजियाओ वेयांग के दुखद भाग्य को पवित्र सम्राट से कैसे अलग किया जा सकता था। पवित्र सम्राट लोगों के असली स्वभाव को देखने में बिल्कुल अंधे थे, वह अपनी ही प्रेमिका को नहीं पहचान सके। उन्होंने एक खलनायिका को अपनी प्रेमिका समझ लिया और अपनी सच्ची प्रेमिका को एक खलनायिका, जिसके कारण उनकी प्रेमिका की दुखद मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी प्रेमिका के प्रति दशकों तक नफरत और आक्रोश पाला और उस खलनायिका का पक्ष लिया जिसने दशकों तक उनकी जगह हड़पी थी। यदि लिंगजियाओ वेयांग कब्र के पार से यह जान पाती तो वह निश्चित रूप से टूट जाती। इसलिए मू वुशुंग ने कुइयुन को निर्देश दिया था कि वह पवित्र सम्राट को एक एक शब्द, बिना कोई विवरण छोड़े, अतीत की सारी घटनाएं बताए। वह पवित्र सम्राट को असहनीय पीड़ा देना चाहती थी, उन्हें पछतावे का जीवन जीने पर मजबूर करना चाहती थी, ताकि वह अपने रॉयल अंकल की मां का बदला ले सके। दिल दहला देने वाला विश्वासघात। कुइयुन ने बोलना जारी रखा। पवित्र सम्राट ने सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़ दी थी, ये कहते हुए कि उनके दिल में कोई और बस गया है। लिंगजियाओ क्लान के नेता और उनकी पत्नी इसे मिस लिंगजियाओ से नहीं छिपा सके। ये खबर सुनकर मिस लिंगजियाओ दुख और क्रोध से भर गईं और उनका गर्भ खतरे में पड़ गया, जिससे उन्हें रक्तस्राव होने लगा। वह लगभग अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपनी जान गंवा बैठी थीं। ये समय पिछली बार से अलग था। मिस लिंगजियाओ की गर्भावस्था को अब लिंगजियाओ क्लान के नेता और उनकी पत्नी से नहीं छिपाया जा सकता था। उन पर दबाव डालने के बाद उन्हें पता चला कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा पवित्र सम्राट का है। लिंगजियाओ क्लान के नेता और उनकी पत्नी पवित्र सम्राट का सामना करना चाहते थे, लेकिन मिस लिंगजियाओ ने खुद को मारने की धमकी दी और कहा कि वह पवित्र सम्राट के साथ कोई और उलझन नहीं चाहती और केवल अपने बच्चे को शांति से जन्म देना चाहती हैं। उस समय मिस लिंगजियाओ को नहीं पता था कि पवित्र सम्राट जिस व्यक्ति से प्यार करते थे वह उनकी सबसे अच्छी बहन थी। अंत में शादी अभी भी लिंगजियाओ क्लान के नेता और पवित्र सम्राट के माता पिता द्वारा तय की गई थी। आखिरकार मालकिन जियांग लियुन की रक्तरेखा बहुत साधारण थी और एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के लोगों का मानना था कि वह एक योग्य उत्तराधिकारी को जन्म नहीं दे सकती और केवल एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की रक्तरेखा को बाधित करेगी। जब मालकिन को ये पता चला तो वह उग्र हो गईं और उन्होंने पूरी रात इस बारे में सोचा। वह जानती थी कि वह इतने कम समय में एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए वह केवल धीरे धीरे आगे बढ़ सकती थीं। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि जब तक वह पवित्र सम्राट के दिल को मजबूती से पकड़ कर रखेंगी, तब तक पवित्र महारानी का पद भविष्य में उनका ही होगा। इसलिए वह पवित्र सम्राट के पास गईं, रोते हुए और उनसे मिस लिंगजियाओ से शादी करने की विनती करते हुए, ये कहते हुए कि मिस लिंगजियाओ उनकी सबसे अच्छी दोस्त थीं और वह उपपत्नी बनने के लिए तैयार थीं क्योंकि वह मिस लिंगजियाओ को दुखी नहीं देखना चाहती थीं। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसका निहितार्थ ये था कि वह पवित्र सम्राट को बता रही थीं कि लिंगजियाओ वेयांग उनके पास आई थी और उनसे बहन के स्नेह के खातिर पवित्र सम्राट को उसे स्वीकार करने के लिए मनाने को कहा था। स्वाभाविक रूप से पवित्र सम्राट को मिस लिंगजियाओ पर और भी अधिक दया आई और उन्होंने मिस लिंगजियाओ से और भी अधिक नफरत की। चुप रहो तुम, जियांग लियुन ने जोर से गालियां दी। वह आगे बढ़कर कुइयुन का मुंह फाड़ देना चाहती थी, लेकिन वह हिल नहीं सकती थी क्योंकि लॉन्ग मोशन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके शरीर को सील कर दिया था। वह केवल आवाज निकाल सकती थी, हिल नहीं सकती थी। सुहागरात का वह काला सच। कुइयुन ने उसे नजरअंदाज किया और बोलना जारी रखा। एक उपपत्नी के रूप में मालकिन को औपचारिक रूप से परिवार में शादी करके नहीं लाया जा सकता था। हालांकि पवित्र सम्राट उन पर मोहित थे और अपनी शादी के दिन वह मिस लिंगजियाओ को लाने के लिए लिंगजियाओ डिवाइन क्लान नहीं गए, बल्कि मालकिन का परिवार में स्वागत करने के लिए गुयुआन संप्रदाय चले गए। तभी मिस लिंगजियाओ को एहसास हुआ कि पवित्र सम्राट की दूसरी प्रेमिका कोई और नहीं बल्कि उनकी अच्छी दोस्त थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मालकिन ने उनकी जगह ले ली थी।
और केवल यही सोचा कि पवित्र सम्राट को किसी और से प्यार हो गया है। मिस लिंग जियाओ इस बात से उग्र थीं कि मालकिन ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया, अन्यथा वह कभी भी एजियो ड्रैगन पैलेस में शादी नहीं करती ताकि उन्हें अपना पति किसी और के साथ साझा न करना पड़े। मालकिन ने मिस लिंग जियाओ को मौखिक रूप से सांत्वना दी, लेकिन चुपके से उनकी सुहागरात की शराब में कामोत्तेजक दवा मिला दी। तुम बकवास कर रही हो, लॉन्ग जिंगयांग दहाड़ा। अगर मेरी माँ उस तरह की इंसान होती जैसी तुम बता रही हो, तो वह महारानी लिंग जियाओ के लिए सुहागरात की शराब में कामोत्तेजक दवा क्यों मिलाती? उसे तो यह चाहना चाहिए था कि पिताजी महारानी लिंग जियाओ को छुए तक नहीं। तुम नीच दासी, तुम बकवास कर रही हो, तुम पूरी तरह बकवास कर रही हो। बिल्कुल सही, मेरी बहन दयालु और सौम्य है, भला वह वैसी क्रूर औरत कैसे हो सकती है जिसके बारे में यह नीच दासी बात कर रही है। ठीक उसी समय बाहर से एक जोरदार आवाज आई और एक प्रभावशाली दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक राजसी अंदाज के साथ अंदर चला आया। यह आदमी जियांग लियुन का बड़ा भाई जियांग युनहाई था। जियांग युनहाई आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थीं, जिनमें काले से ज्यादा सफ़ेद रंग था, जो उसे कुछ हद तक भयावह रूप दे रहा था। वह और लॉन्ग जिंगयांग दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते थे। एक कहावत है कि भतीजा अपने मामा जैसा दिखता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उसके जैसा था। मुंह वुशुंग के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान छा गई। जियांग युनहाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जियांग युनहाई ये जानने के बाद दौड़ा आया था कि अपनी शादी के दिन दुल्हन मुंह वुशुंग ने अपने सास ससुर को प्रणाम नहीं किया, बल्कि उसकी बहन की पूर्व निजी दासी को उसकी बहन के शर्मनाक कामों को उजागर करने के लिए बाहर ले आई थी। गुयुआन संप्रदाय की वर्तमान स्थिति एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के कारण है, और यह जियांग लियुन की मदद के कारण ही है कि गुयुआन संप्रदाय इतना बड़ और फल फूल सका है। अगर जियांग लियुन को कुछ हुआ तो गुयुआन संप्रदाय बिना सहारे के रह जाएगा, और कुछ भूखे भेड़िए निश्चित रूप से गुयुआन संप्रदाय पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। वह ऐसा नहीं होने दे सकता। जियांग युनहाई ने अपने हाथ जोड़े और कहा, पवित्र सम्राट, आप मेरी बहन के साथ 40 से अधिक वर्षों से हैं। क्या आप उसका चरित्र नहीं समझते? कभी कभार के छोटे नखरों के अलावा उसका चरित्र पूरी तरह से बेदाग है। वह दयालु है, पवित्र है और कभी परेशानी पैदा नहीं करती। पवित्र सम्राट, कृपया एक नीच दासी की बकवास के कारण अपनी बहन से दूर न हो। पवित्र सम्राट चुप रहे। उनकी गहरी आंखें पलक झपकते ही काफी बूढ़ी लग रही थीं, लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहे थे या वह कोई उनकी बातों पर विश्वास करते थे या नहीं। एक तीर से दो शिकार। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, कुयुन ने उपहास किया। मालकिन ने उस दिन शराब में दवा क्यों मिलाई थी? क्या ये वास्तव में मिस लिंग जियाओ और पवित्र सम्राट की भलाई के लिए था? ऐसा कैसे हो सकता है? कामोत्तेजक दवाएं शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। वे मिस लिंग जियाओ के स्वास्थ्य को और खराब कर सकती हैं और पवित्र सम्राट को ये गलतफहमी दे सकती हैं कि मिस लिंग जियाओ बेईमान है और उन्होंने नीच साधनों का भी सहारा लिया है। वह मिस लिंग जियाओ से केवल और अधिक नफरत करेंगे। मालकिन, आपने एक तीर से दो शिकार किए। ये वास्तव में बहुत बढ़िया योजना थी। हर किसी को अचानक एहसास हुआ कि जियांग लियुन के दवा मिलाने का असली मतलब क्या था। वह कितनी क्रूर है, जहरीली औरत, तुम टुकड़े टुकड़े होने लायक हो। चांगसुन रोंग पीड़ा में रो पड़ी, अपनी बेटी के जीवन को याद करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मुंह वुशुंग ने आह भरी। ये सच्चाई लिंग जियाओक्सियन और चांगसुन रोंग के लिए पुराने घावों को फिर से खोलने जैसी थी। हालांकि अगर इस घाव को दोबारा नहीं खोला गया तो दुष्टों को कभी सजा नहीं मिलेगी। बकवास, जियांग युनहाई ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तुम्हें बोलने और कार्य करने के लिए सबूत चाहिए। तुम नीच दासी, तुम बिना किसी सबूत के बकवास कर रही हो। ये खुलेआम निंदा है। मैंने जियांग लियुन की निंदा की है या नहीं, इसका उत्तर पवित्र सम्राट निश्चित रूप से जानते हैं। उस समय मिस लिंग जियाओ पहले से ही 2 महीने की गर्भवती थी और उनकी गर्भावस्था अस्थिर थी। भला वह अपनी ही शराब में दवा कैसे मिला सकती थीं? क्या वह मौत को बुलावा देना चाहती थीं? कुयुन ने जोर से कहा। पवित्र सम्राट की आंखें कसकर बंद थीं, लेकिन मुंह वुशुंग स्पष्ट रूप से उनकी पलकों को थोड़ा कांपते हुए देख सकती थी। वह जानती थी कि पवित्र सम्राट ने उसी क्षण उस पर विश्वास कर लिया था जब उसने वह रुमाल निकाला था जो उनके प्यार का प्रतीक था, लेकिन वह बस इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। खुद को धोखा दे रहे हैं। मुंह वुशुंग की आंखें कठोर हो गईं और उसने कुयुन से कहा, जारी रखो। चुप रहो, तुम मुंह वुशुंग हो, तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार कब से मिल गया? जियांग युनहाई ने मुंह वुशुंग को गुस्से से घूरते हुए कहा। लॉन्ग जिंगयांग ने भी कहा, बिल्कुल सही। पिताजी और माँ तुम्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तुम हमारे एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की युवा मालकिन नहीं हो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुंह वुशुंग मुस्कुराए। मैं एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की युवा मालकिन हूँ या नहीं, ये तय करना पवित्र सम्राट और पवित्र महारानी का काम नहीं है।
इसके अलावा दूसरे राजकुमार, अगर हम इस एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में उस व्यक्ति की बात करें जिसे बोलने का सबसे कम अधिकार है, तो क्या वह आप नहीं होने चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? लॉन्ग जिंगयांग ने मू वुशुंग को खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? कितनी हास्यास्पद बात है। यह एजियो ड्रैगन पैलेस मेरा घर है। और तुम कौन हो? तुम्हें तो इस परिवार में शादी करने तक का अधिकार नहीं है। मू वुशुंग हंसी और उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसने बस कुयुन की ओर देखा, उसे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। एक बार जब कुयुन अपनी बात पूरी कर लेगी तो उसे खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में उसे बोलने का अधिकार क्यों नहीं है। कुयुन ने सिर हिलाया और बोलने ही वाली थी कि जियांग युनहाई ने मू वुशुंग की ओर अपनी उंगली उठाते हुए निर्दयता से कहा, मू वुशुंग, चूंकि न तो पवित्र सम्राट और न ही पवित्र महारानी तुम्हें स्वीकार करते हैं, तो तुम्हें यहाँ खड़े होने का क्या अधिकार है? तभी लॉन्ग मोशन ने अचानक अपनी तलवार निकाली और तलवार की ऊर्जा की एक भयानक चमक के साथ जियांग युनहाई के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। तमाशबीनों ने केवल खून की छींटें उड़ते हुए देखीं, वे ये देख ही नहीं पाए कि युवा सम्राट ने अपना वार कब किया। जियांग युनहाई की वह उंगली जिससे उसने मू वुशुंग की ओर इशारा किया था, अब कटकर जमीन पर पड़ी थी। कई लोग सदमे में थे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवा सम्राट वास्तव में किसी को इस तरह सरेआम चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये व्यक्ति नाम मात्र के लिए ही सही उनका मामा था। लॉन्ग मोशन, तुम ये क्या कर रहे हो? जियांग लियुन चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़ों पर हाथ उठाने की? यह अपमानजनक है, पूरी तरह से अपमानजनक। लॉन्ग मोशन ने शांति से अपनी तलवार वापस म्यान में रखी, उनकी आवाज़ सपाट थी लेकिन उनका लहजा बर्फ की तरह ठंडा और चेतावनी भरा था। अगली बार अगर तुमने मेरी पत्नी की ओर उंगली उठाई तो केवल एक उंगली नहीं कटेगी। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। जियांग लियुन गुस्से से कांप रही थी। मू वुशुंग मुस्कुराए और बोली, महारानी जियांग इतनी जल्दी में हैं? अगर कोई सच्चाई न जानता हो तो उसे लगेगा कि जियांग युनहाई आपके बड़े भाई नहीं बल्कि आपके प्रेमी हैं। जियांग लियुन के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जियांग युनहाई का चेहरा भी पलक झपकते ही बदल गया। उसने अपनी कटी हुई उंगली की भी परवाह नहीं की और मू वुशुंग को गालियां देने लगा, इस दुनिया में तुम्हारे जैसी औरत कैसे हो सकती है? तुम में शिष्टाचार या शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम ऐसी घिनौनी बातें कैसे कह सकती हो? वहां मौजूद कई लोगों को भी लगा कि मू वुशुंग के शब्द कुछ ज्यादा ही कड़वे थे। जियांग लियुन और जियांग युनहाई भाई बहन हैं। चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों न हो, वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मानवीय नैतिकता और पवित्र रिश्तों का उल्लंघन करता हो। अगर मू वुशुंग की बात सच थी तो क्या दूसरे राजकुमार लॉन्ग जिंगयांग? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। केवल ये कहने भर से मुझे ऐसा मान लिया गया जैसे मैंने शिष्टाचार और शर्म की सारी हदें खो दी हैं। लोगों को क्या पता कि कुछ लोग वास्तव में ऐसा जघन्य काम करने की हिम्मत करते हैं, फिर भी वे किसी और से ज़्यादा धार्मिक और सच्चे होने का दिखावा करते हैं। मू वुशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र सम्राट, ये औरत मू वुशुंग बहुत ही धोखेबाज है। मैं पवित्र सम्राट से विनती करता हूं कि इसे एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस से बाहर निकालने का आदेश दें। जियांग युनहाई ने पवित्र सम्राट से चिल्लाकर कहा। खौफनाक सच और पाप का पर्दाफाश। हालांकि पवित्र सम्राट इस तमाशे से पूरी तरह बेखबर लग रहे थे। उन्होंने अपनी नज़रें कुयुन पर गड़ा दी और कहा, तुम अपनी बात पूरी करो। उनकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से भारी और रुंधी हुई थी, मानो उन्होंने कई दिनों से पानी ना पिया हो। जियांग युनहाई और जियांग लियुन ने एक दूसरे की ओर देखा, उन दोनों के चेहरे बेहद पीले पड़ चुके थे। जियांग लियुन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कुयुन को इसके बारे में कभी पता नहीं चल सकता। उसके और उसके भाई के अलावा कोई और इसके बारे में नहीं जानता। अभी कही गई बातें निश्चित रूप से मू वुशुंग का महज एक तुक्का थीं। इसका कोई सबूत हो ही नहीं सकता। कुयुन ने आगे कहना शुरू किया। अपनी सुहागरात पर मालकिन जानती थी कि पवित्र सम्राट गुस्से में थे और वह बहुत आत्मसंतुष्ट थी। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। पवित्र सम्राट खुद को उसके प्रति ऋणी महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और कभी पवित्र महारानी लिंगजियाओ के महल में नहीं गए। हालांकि उस समय मेरे मन में एक सवाल था। चूंकि मालकिन जानती थी कि पवित्र सम्राट और मिस लिंगजियाओ रहस्यमय क्षेत्र में शारीरिक रूप से करीब आ चुके थे, तो मालकिन, जो अभी भी कुंवारी थी, सुहागरात पर पवित्र सम्राट से ये सच छिपाने में कैसे कामयाब रही? उस समय मैंने केवल यही सोचा था कि मालकिन ने खुद ही कोई क्रूर चाल चली होगी। लेकिन बाद में जब मालकिन अपने मायके गुयुआन संप्रदाय वापस गई, तो मैंने गलती से सबसे बड़े युवा मास्टर, जो अब संप्रदाय के नेता जियांग युनहाई हैं, और मालकिन के बीच की एक बातचीत सुन ली। उसने जियांग युनहाई ने बेहद बेशर्मी से पूछा था, युन ए, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पति में से तुम्हें कौन ज्यादा खुश करता है?
वहां मौजूद हर व्यक्ति ऐसा दिख रहा था मानो उन पर बिजली गिर गई हो। हर किसी का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया। उनकी नज़रें उन दोनों भाई बहनों जियांग लियुन और जियांग युनहाई के बीच दौड़ने लगीं। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। पवित्र सम्राट, जिन्हें सबसे ज्यादा आग बबूला होना चाहिए था, बिल्कुल भावहीन रहे। उनकी राजसी और ठंडी नज़रें बिना कोई शब्द कहे लॉन्ग जिंग्यांग के चेहरे पर टिकी थीं। नहीं, ये सच नहीं है। ये नीच दासी बस मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। जियांग लियुन तीखी आवाज में चीखी। जियांग युनहाई ने भी कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा और लियुन का रिश्ता पूरी तरह से भाई बहन का है। ये नीच औरत स्पष्ट रूप से एक पागल कुत्ते की तरह है जो बिना सोचे समझे किसी को भी काट रही है। लॉन्ग जिंग्यांग धड़ाम से पवित्र सम्राट के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, आपको मेरे मामा और माँ के लिए खड़ा होना होगा। हम लोगों को इस तरह उन्हें बदनाम करने और उन पर कलंक लगाने की अनुमति नहीं दे सकते। पवित्र सम्राट ने लॉन्ग जिंग्यांग की ओर दोबारा नजर तक नहीं डाली। वे उसके रोने और गिड़गिड़ाने से पूरी तरह अप्रभावित रहे। बोलती रहो। पवित्र सम्राट की नज़रें ठंडी और तीखी थीं, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी आधिकारिक थी। हालांकि कोई भी देख सकता था कि इस समय के पवित्र सम्राट अब पहले वाले पवित्र सम्राट नहीं थे। उनका शरीर मानो निराशा के अंधकार में लिपटा हुआ था, जिसमें गहरी नफरत, पछतावा और असहनीय पीड़ा झलक रही थी। उनकी आंखों का भाव इतना जटिल था कि कोई नहीं जान सकता था कि वे क्या सोच रहे हैं। कोई उन पवित्र सम्राट की उस डरावनी नज़र से स्तब्ध रह गई और उसके शब्द थोड़े हकलाने लगे। मुझे शक था कि युवा मास्टर और युवा मालकिन के बीच कोई घिनौना रिश्ता है, इसलिए मैं गुप्त रूप से उन पर नज़र रख रही थी। जिसके परिणामस्वरूप जब आप, पवित्र सम्राट, 2 महीने के लिए एकांतवास में चले गए, तो युवा मालकिन को अचानक मतली आने लगी। मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। युवा मालकिन ने दिखावा किया कि उसने कुछ गलत खा लिया है और एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने दिया। वह वापस गुयुआन संप्रदाय गई और जब वापस आई तो उसे उल्टी या मतली नहीं हो रही थी। उसने ज़रूर कोई जादुई गोली खा ली होगी। बाद में, आपके एकांतवास से बाहर आने के आधा महीने बाद, युवा मालकिन ने आपको बताया कि वह अभी गर्भवती हुई है, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही 1.5 महीने की गर्भवती थी। उसके गर्भ में पल रहा वह बच्चा आपका था ही नहीं। एक टूटा हुआ सम्राट और दर्दनाक पश्चाताप। ये सुनते ही हर कोई शांत हो गया। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। हे भगवान, पवित्र सम्राट को कितना भयानक और घिनौना धोखा दिया गया था। उनकी अपनी ही पीठ पीछे उन्हें अपनी पत्नी और उसके भाई के पाप का कलंक सहना पड़ा था। नाटककार भी ऐसी कहानी लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं इसके बारे में नहीं सुनना चाहता। मुझे उसके बारे में बताओ। पवित्र सम्राट की आंखें खून से लाल हो गई थीं और वे लगभग उन्मादी लग रहे थे। किसके बारे में? कुइयुन ने घबराहट में पूछा। काफी देर की खामोशी के बाद पवित्र सम्राट आखिरकार बोले, लिंगजियाओ वेयांग। उनके लहजे में एक अवर्णनीय जटिलता थी जो पछतावे, उदासी, अपराधबोध और अंतर्विरोध का एक दर्दनाक मिश्रण था। जियांग लियुन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। भला वह पवित्र सम्राट को कैसे नहीं समझती? उनके साथ 40 से अधिक वर्ष बिताने के बाद वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि पवित्र सम्राट ने कुइयुन की बातों पर विश्वास कर लिया है और अब उन पर उसका कोई भरोसा नहीं रहा। उन्हें अब खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। अन्यथा उन्होंने लॉन्ग मोशन की आध्यात्मिक शक्ति के उस बंधन को कब का तोड़ दिया होता जिसने उसे जकड़ रखा था। अतीत में वे उसे जरा सा भी दुख सहने नहीं देते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? वे लिंगजियाओ वेयांग से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। वे तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब वे एक नीच दासी के मुंह से लिंगजियाओ वेयांग के बारे में सुनने के लिए बेताब थे। तुम्हें वेयांग के बारे में कुछ भी सुनने का कोई अधिकार नहीं है, चांगसुन रोंग ने अचानक कठोर स्वर में कहा। वेयांग को मरे हुए दशकों बीत चुके हैं। अब अचानक अपनी गलतियों का एहसास करने में बहुत देर हो चुकी है। वेयांग ने उस समय तुम्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि रहस्यमय क्षेत्र में पूरे 1 महीने तक तुम्हारा साथ निभाने वाली वही थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस पर विश्वास नहीं किया और उल्टा उस पर दुर्भावनापूर्ण, दरार डालने वाली और बेशर्म होने का आरोप लगा दिया। अगर मोशेन तुम्हारी तरह नहीं दिखता और उसने एजियो ड्रैगन पैलेस के दिव्य जानवर को विरासत में नहीं पाया होता तो तुम उसे अपना बेटा भी नहीं मानते। तुम उसकी हर चीज से नफरत करते हो और चूंकि तुम वेयांग को एक खलनायिका मानकर उससे नफरत करते थे, इसलिए तुमने वह नफरत मोशेन पर भी निकाल दी। उसे बचपन से कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। उसका पिता अभी भी जीवित है, लेकिन उसने कभी एक दिन भी पिता के प्यार का अनुभव नहीं किया। तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। तुम दोबारा वेयांग का नाम लेने के लायक भी नहीं हो, चांगसुन रोंग ने दृढ़ता से कहा। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। वह उस समय सच्चाई नहीं जानती थी और उनके पास कोई सबूत नहीं था। अन्यथा भला वह अपनी प्यारी बेटी को इतने सालों तक अन्याय कैसे सहने देती? वुशुंग और मोशेन का धन्यवाद, जिन्होंने कुइयुन को एक गवाह के रूप में ढूंढा और सबूत पेश किए।
अन्यथा पवित्र सम्राट को कभी पता नहीं चलता कि वह कितना नीच और घृणित था। उनकी बेचारी बेटी अब आखिरकार अन्याय की मौत नहीं मरेगी। पवित्र सम्राट का पश्चाताप और खून की उल्टी। पवित्र सम्राट दुख से टूट चुके लग रहे थे, उनकी आंखें खून से लाल थीं। वह ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें अचानक कुछ बड़ा एहसास हो गया हो और उनके चेहरे पर गहरा पछतावा झलक रहा था। अब वह और क्या सुनना चाहते थे? उन्हें कोई उनके मुंह से सुनने की जरूरत भी नहीं थी, वह खुद इसका अंदाजा लगा सकते थे। मोशेन को जन्म देते समय उसे वेयांग को बहुत पीड़ा हुई थी, उसे जहर दिया गया था और वह लगभग मर ही गई थी। उन्हें हमेशा शक था कि उसका बच्चा उनका नहीं है। जब वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी तो वह रोई और उसने किसी से विनती की कि उन्हें सम्राट को बुला लाएं ताकि वह उन्हें आखिरी बार देख सके, लेकिन उन्होंने बेरहमी से इनकार कर दिया था। मोशेन के जन्म ने एक खगोलीय घटना को जन्म दिया और एजियो ड्रैगन ने उसे अपना स्वामी मान लिया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसने जिस बेटे को जन्म दिया है वह उनका ही है। अपराधबोध के कारण वे उसे देखने गए, लेकिन वहां उन्हें केवल उसका पीला ठंडा शरीर और हर तरफ खून ही खून मिला। वह और भी अधिक दोषी महसूस करने लगे क्योंकि वह उसके बेटे की चीख से परवरिश करना चाहते थे। उसकी दासी ने कहा कि उसकी मृत्यु जहर से हुई है और उसे मारने वाली जियांग लियुन थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। उसी समय जियांग लियुन को भी अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रक्तस्राव होने लगा। जांच करने पर उन्हें पता चला कि वह वेयांग की दासी थी जिसने उसे जहर दिया था। दासी ने कबूल किया कि वह आत्महत्या करके जियांग लियुन को फंसाना चाहती थी, इस उम्मीद में कि उनके और जियांग लियुन के बीच दरार पैदा हो जाए और वह जीवन भर अपराधबोध के साथ जिएं। वे आग बबूला हो गए। उसकी अतिवाद और दुर्भावना पर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत उसके बेटे को, जिसका जन्म हुए आधा दिन भी नहीं हुआ था, वापस लिंगजियाओ गॉड क्लान भेज दिया। उन्होंने आदेश दिया कि उसके शरीर को एजियो ड्रैगन पैलेस के मकबरे के सबसे दूरस्थ हिस्से में दफनाया जाए और उन्होंने दशकों तक वहां कदम नहीं रखा। उसने जो अन्याय सहे और जो आंसू बहाए, उनके विचार मात्र से उनका दिल दर्द से भर गया। खून से लाल आंखों वाले पवित्र सम्राट, इस विशालकाय और शक्तिशाली व्यक्ति ने पछतावे के आंसू बहाए। वह ऐसे लग रहे थे मानो वह 20 साल बूढ़े हो गए हों और उनके बाल एक ही पल में पूरी तरह से सफ़ेद हो गए। खांस। उन्हें अपनी छाती में जबरदस्त जकड़न महसूस हुई और एक खांसी के साथ उन्होंने खून की उल्टी कर दी। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। जमीन पर खून के धब्बे बर्फ में खिले बेर के फूलों की तरह थे जो बेहद चुभने वाले लग रहे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पवित्र सम्राट को इतना पछतावा होगा कि वे खून की उल्टी कर देंगे। लोग कहते थे कि पवित्र सम्राट का प्यार गहरा और अद्वितीय है और महारानी जियांग के लिए उनका प्यार दशकों से अपरिवर्तित रहा है। कोई अन्य महिला कभी एजियो ड्रैगन पैलेस में प्रवेश नहीं कर पाए। अब हालांकि ये केवल हास्यास्पद और दयनीय लग रहा था। जिस औरत से उन्होंने 40 साल तक प्यार किया, वह एक ढोंगी निकली। इस औरत ने उस औरत की मौत का कारण भी बनी जिससे वे वास्तव में प्यार करते थे। विडंबना यह है कि वे खुद भी उस औरत की मौत में एक भागीदार थे जिससे वे प्यार करते थे। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? पवित्र सम्राट को अचानक बूढ़ा होते देख लोगों को उन पर दया नहीं आई, बल्कि केवल दुख और शोक हुआ। कर्मों का चक्र चलता रहता है और प्रतिशोध अपरिहार्य है। प्रायश्चित की आग और जिक्सी की खोज। ससुर जी और सास जी, मैंने वेयांग के साथ अन्याय किया है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, पवित्र सम्राट ने रुंधी हुई भारी आवाज में चांगसुन रोंग और लिंग जियाओक्सियन से कहा। लेकिन वे दोनों उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर उनका नाती एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का युवा सम्राट नहीं होता तो वे कभी दोबारा एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में कदम नहीं रखते। तुम्हें हमें सास ससुर कहने का कोई हक नहीं है। प्रायश्चित। वेयांग को मरे हुए दशकों बीत चुके हैं और तुम अचानक प्रायश्चित की बात कर रहे हो। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हो? क्या तुम जियांग लियुन को मारने की हिम्मत कर सकते हो? चांगसुन रोंग ने उपहास किया। जियांग लियुन के भाव पूरी तरह बदल गए और वह अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। पवित्र सम्राट, हम इतने सालों से पति पत्नी हैं, आपने केवल एक नीच दासी की एक तरफा कहानी सुनकर उन झूठों पर विश्वास क्यों कर लिया? ये सब उसकी गढ़ी हुई बातें हैं, सब लिंग जियाओ वेयांग की साजिश का हिस्सा है। लॉन्ग जिंगयांग अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, अभी भी इस भारी सदमे में डूबा हुआ था कि वह अपने पिता का जैविक पुत्र नहीं बल्कि अपनी माँ और मामा का बेटा है। इस क्षण उसने पागलों की तरह सिर हिलाया और कहा, पिताजी, आप उस पागल औरत की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं वह बेटा हूं जिसे आपने इतने सालों तक प्यार किया है। हम खून से जुड़े हुए हैं। आप बस एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं कर सकते। पवित्र सम्राट भावहीन रहे। लॉन्ग जिंगयांग को लात मारकर दूर कर दिया और चांगसुन रोंग से कहा, मैं सास और ससुर को स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वेयांग का बेटा जीवित रहे। ये कहने के बाद उनके भाव गंभीर हो गए और उन्होंने दूर उस दिशा में देखा जहां लिंग जियाओ वेयांग को दफनाया गया था। उन्होंने पूरी तरह से गलती की है, इसलिए उन्हें इसका प्रायश्चित करने दें।
उन्हें लॉन्ग मोशन की जान बचानी ही होगी, अन्यथा अगर वे यांग को मृत्यु के बाद ये पता चला तो वह उनसे और भी अधिक नफरत करेगी। पवित्र सम्राट की बातें सुनकर मू वुशुंग ने अपने अंकल मोशेन का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लॉन्ग मोशेन ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र दी, फिर ठंडे स्वर में पवित्र सम्राट से कहा, मुझे आपकी जान बचाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। चांगसुन रोंग और लिंग जियाओक्सियन को भी पवित्र सम्राट के इरादों का एहसास हो गया। चांगसुन रोंग ने घबरा कर कहा, जिक्सी को अभी सौंप दो। तुम्हें जिक्सी पर बुरी नज़र डालने का कोई हक नहीं है। जियाओ जुवानक्सी को पवित्र सम्राट द्वारा कहीं कैद किए जाने के विचार मात्र से उनके दिल टूट गए। मालकिन, अमरता के पवित्र आड़ू पक गए हैं। ठीक उसी समय मू वुशुंग ने अपने दिमाग में जियाओ जू और जियाओ क्यू की आवाज़ सुनी। जल्दी से आड़ू को रस में बदल दो, उसने तुरंत कहा। वह पवित्र सम्राट को अपने बेटे के सिर का एक बाल भी बांका नहीं करने देगी। पवित्र सम्राट अभी भी खुद को सही मान रहे हैं, ये सोचकर कि वह मोशेन को मुआवजा दे रहे हैं और उसकी मां के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मोशेन या उसकी वुशुंग की राय लेने के बारे में नहीं सोचा। ऐसे लोग जीवन भर पीड़ित होने के ही पात्र हैं। मू वुशुंग को उनके साथ बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होगी। मू वुशुंग का आखिरी प्रहार। मोशेन, तुम्हारे जीवन को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम्हारा बेटा है। तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हारी मां को मुझसे और अधिक नफरत करने का मौका नहीं दे सकता। पवित्र सम्राट ने मोशेन को शर्मिंदगी भरी आंखों से देखते हुए कहा, मानो वह मोशेन के चेहरे के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की छवि को याद कर रहे हों। पवित्र सम्राट, आप भी मेरे पति के खून के रिश्तेदार हैं, तो आप मेरे पति के 10 साल के जीवन के बदले में अपनी जान का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मू वुशुंग ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। ये शब्द बोले जाने के बाद पूरा कमरा शमशान की तरह शांत हो गया। यहाँ तक कि पवित्र सम्राट भी सदमे और आश्चर्य से भर गए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि केवल जियाओ जुवानक्सी ही नहीं, बल्कि लॉन्ग मोशेन का कोई भी खून का रिश्तेदार गुप्त तकनीक का उपयोग करके खुद का बलिदान कर सकता है और लॉन्ग मोशेन के जीवनकाल के 10 साल बदल सकता है। वे शक्तिशाली पवित्र सम्राट हैं। पवित्र सम्राट की चुप्पी ने मू वुशुंग को उपहास करने पर मजबूर कर दिया। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, क्या हुआ पवित्र सम्राट? आप मेरे पति को इतना जिंदा रखना चाहते हैं, आप इतने धर्मी हैं और परिवार को इतना महत्व देते हैं, लेकिन आपने खुद का बलिदान करने के बारे में नहीं सोचा।